वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स पीओवी से, भले ही आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन मान लेते हैं कि जीएस 50 नंबर की आती है, तो ये समझो कि अराउंड 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे अगर आप स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स को कर लोगे। जैसे आज टॉपिक नंबर 1 है, मैं टोटल आपको 25 से लेकर 30 टॉपिक्स कराऊंगा और उन 30 टॉपिक्स को करने के बाद आपका जीएस में स्कोर अराउंड 25 आने लगेगा आउट ऑफ 50। ओके, अराउंड 25, क्योंकि स्टैटिक जीके का बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उनको आप अटेम्प्ट करोगे तो 24 से 26 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे। और अगर आप कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को भी एकदम पूरा रट लोगे तो होगा ये कि आपका स्कोर अराउंड 35 आने लगेगा, जो कि थोड़ा तो हार्ड लगता है अगर आपका स्कोर अभी 0 आ रहा है। बट हाँ, मेन चीज़ ये होती है जीएस में स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता है। लोग क्या लगता है कि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ जाएगा, हार्ड है हार्ड है, बट आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। तो आज हम लोग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाले। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई ट्रिक बताऊंगा और कोई निमोनिक्स बताऊंगा जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी, तो हाँ मैं बताऊंगा, ठीक, उसकी टेंशन मत लेना। और हाँ, अच्छे बताऊंगा, थोड़ी लॉजिकल बताऊंगा, ताकि आप लॉजिक, अगर आप बीच में भूल भी जाओ तब भी आप लॉजिक लगा के उनको याद कर पाए। ओके, क्योंकि क्लासिकल डांसेस तो आप कहीं से भी पढ़ सकते थे, बट मेन चीज़ है इनको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इंडिया में 2 तरह के डांस फॉर्म्स हमको देखने को मिलते होते हैं। एक होता है क्लासिकल डांस, एक होता है फोक डांस। अब क्लासिकल डांस क्या होता है, जिसमें पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिनको हम बेसिकली किसी पर्टिकुलर इवेंट में परफॉर्म करते हैं, मोस्टली टेम्पल्स में या फिर कहो कोर्ट्स में। ठीक है, टेम्पल या कोर्ट्स में हमें क्लासिकल डांस देखने को मिलता है। फोक डांस आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप डिफाइन नहीं होता कि आपको यही करना है, ऐसे ही करना है, 3 सेकंड के लिए ही करना है, कुछ भी डिफाइन नहीं होता है और आप इनको कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली बर्थडेज में, रिचुअल्स में, शादी में, हल्दी में, कहीं पे भी आप सेलिब्रेट या फिर इनको परफॉर्म कर सकते हो। तो क्लासिकल डांस क्या है? क्लासिकल डांस में पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, पर्टिकुलर इवेंट्स में परफॉर्म किए जाते हैं, मोस्टली टेम्पल्स और कोर्ट्स में। क्लासिकल डांसेस टोटल इंडिया में 8 है, बट कहीं कहीं 9 कंसिडर किए जाते हैं। कहाँ कंसिडर किए जाते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। फोक डांस कहते हैं तो फोक डांस की कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, फोक डांस कहीं से भी हो सकता है। आप ये समझो ना कि कहीं पे भी रीजनली, किसी जगह पे, किसी कम्युनिटी के द्वारा कहीं पे भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो फोक डांसेस बहुत सारे, क्लासिकल डांसेस लिमिटेड है। तो आज हम लोग क्लासिकल डांस पे फोकस कर रहे हैं, अगली वीडियो में लोग फोक डांस पे फोकस करेंगे। तो वही क्लासिकल डांस और फोक डांस का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। डेफिनेशन ये समझो, हाईली कोडिफाइड, कि इनको भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि इनको ऐसे ही परफॉर्म करना है, कोई टेक्निक, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मन हुआ तो चलो आज सब लोग भरतनाट्यम सीखेंगे और आप कुछ भी करने लगे, तो ऐसा नहीं चलता है। और फोक डांस क्या होते हैं? कम्युनिटी बेस्ड डांस होते हैं। इनका कोई फिक्स रूल या फिर ऐसा मूवमेंट नहीं होता कि आपको यही करना है, एकदम फ्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसा आप करना चाहो वैसे, है ना। आपने देखा होगा कि शादियों में कोई कैसे भी देसी डांस करने लगता है, देसी डांस ना, तो वो भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो भैया इसका जो ओरिजिन है वो हमको पता चलता है कि नाट्य शास्त्र है, वहां से बेसिकली हमें पता चलता है कि यहाँ पे 8 क्लासिकल डांसेस है। बहुत सारी चीजें हमको नृत्य शास्त्र से पता चलती है। इनका क्या है? इनका बेसिकली जो लोकल कस्टम, फेस्टिवल्स और डेली लाइफ चली आई, वहां से धीरे धीरे इवॉल्व हुए। परफॉर्मेंस सेटिंग की बात करें तो ये बेसिकली टेम्पल्स और कोर्ट में परफॉर्म किए जाते हैं। और ये किसी भी कम्युनिटी गैदरिंग में, आप फेयर समझ लो, विलेजेस में, और फेस्टिवल समझ लो, और जैसे कटाई का मौसम आता है, वो सारी चीज़ें, तो हार्वेस्ट का लाइफ, रिचुअल्स, फेस्टिवल, मैरिज, इन सब में परफॉर्म करे जाते हैं। और ये बेसिकली स्पिरिचुअल होते हैं, स्टोरी टेलिंग होते हैं, डिवोशनल होते हैं, भगवान के प्रति होते हैं। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिकल डांस है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब ये थोड़े स्ट्रिक्ट है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और ये एकदम फ्री है, मतलब ये रिजिड है थोड़े से, है ना। और ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, रिजिड मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब कि हाँ आप इनको कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, ये बेसिक चीज़ें जो कि मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी उसके बाद ही, और वाय द वे मैं बता दूं, आप वीडियो को एंड तक ही देखिएगा, तभी वीडियो को जज करिएगा। कॉस्ट्यूम की बात करें तो इसमें कॉस्ट्यूम फिक्स रहते हैं, इसमें कोई कॉस्ट्यूम फिक्स नहीं रहते। जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। हाँ, कभी कभी कॉस्ट्यूम फिक्स होते हैं, बट इसमें जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं आपको उन्हीं पे परफॉर्म करना होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें भाई बहुत सारी ट्रेनिंग लगती है कुछ सालों की। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि आज से हमें भी भरतनाट्यम करना है, कल से हम करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारी ट्रेनिंग लगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जैसा भी आप करोगे आपका काम चल जाएगा। क्योंकि सेम चीज़ मैं आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें तो ये 8 के 8 आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और अगर फोक डांसेस के एग्जाम्पल की बात करें तो भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा, गरबा गुजरात का हो जाएगा, लवानी महाराष्ट्र का हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, राजस्थान का यक्षगान हो जाएगा, कर्नाटका का। बाय द वे इन सभी को भी अभी हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। सिंबॉलिक जेस्चर्स की बात करें, जेस्चर्स बेसिकली होता है मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स, जेस्चर्स मतलब होता है मूवमेंट। तो सिंबॉलिक जेस्चर्स जैसे मुद्राएं बनाई जाती हैं, आप जानते हो ना, जैसे मुद्रा बनी है ना, तो ये मुद्राएं बनाई जाती है। ये भी देखो मुद्रा है, ये भी मुद्रा है। तो ये जो मुद्राएं बनाई जाती है ये हमको क्लासिकल डांसेस में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस एनर्जेटिक है, मतलब काफी एनर्जी से लोग डांस करते हैं, खुशी से डांस करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए डांस करते हैं। तो वो चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। ठीक है, कल्चर हो तो प्रिजर्व क्लासिकल हेरिटेज एंड
एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो जो क्लासिकल हेरिटेज है उसको संभाल के रखे आना सदियों से, वो जो सारा काम होता है वो क्लासिकल डांसेस का होता है। और ये जो फोक डांसेस होते हैं इसमें बेसिकली लोकल कल्चर को हम देख पाते हैं, लोग कैसे साथ आते हैं, कैसे डांस करते हैं, कैसे साथ रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो डेली जीवन होता है, एवरीडे लाइफ, उसमें लोग कैसे रहते हैं, उसमें बहुत सारे आप बेसिकली डांस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो फोक डांसेस बेसिकली क्या है, जिनमें आप फ्रीली कुछ भी कर पाओ। क्लासिकल डांसेस क्या है, जहाँ पे आप फ्रीली कुछ भी ना कर पाओ, प्लस आपको यहाँ पे स्टेप्स लगेंगे, प्लस आपको ट्रेनिंग लगेगी और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताया। थोड़ा जो डिफरेंसेस हैं इनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे आपके क्लासिकल डांसेस हो गए। तो इन्हीं क्लासिकल डांसेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। टोटल 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको देखने को मिलने होंगे। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो सुनो मेरी बात, अब मैं थोड़े थोड़े, आप ये समझिए आपको पहले से आता होगा, आपने काफ़ी सारा रटा होगा, अच्छी बात है। बट अगर आप इस क्लास को एक बार ये सोच के देखेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपको कुछ ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको निमोनिक्स बताऊं, ट्रिक्स बताऊं, तो आप बस थोड़ा कोशिश करिएगा कि आप मेरे पीओवी से समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी बोलती है कि टोटल 8 क्लासिकल डांस है। अब ये डांस जहाँ पे होगा तो वो नाचेगा, अब नाचेगा तो संगीत बजेगा, और संगीत बजेगा तो नाटक होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि जहाँ संगीत बजेगा नाटक होगा, वो क्या करेगा, वो 8 क्लासिकल डांसेस बता देगा। तो संगीत नाटक अकादमी क्या बोलता है कि हमारे पास टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि जैसे 8 हैं प्लैनेट्स, ऐसे ही 8 हैं क्लासिकल डांसेस। ओके, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम और सतरी। और ये किस किस स्टेट के, इनको भी मैं याद करा दूंगा। ठीक है, देयर आर रूटेड इन, और इनका जो रूट हमको पता चलता है ये कहाँ मेंशन है, तो हमको नृत्य शास्त्र में मेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। आपको 8 ही याद रखने हैं। अब ये संगीत नाटक अकादमी है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, और इंपॉर्टेंट है तो वो कैपिटल में होगा। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे संगीत नाटक अकादमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोल रहे हैं कि चाहू है ना, चाहू, उसको हम लोग 9th क्लासिकल डांस आप बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सुनो, जैसे मैं आपको बताया कि 8 क्लासिकल डांस है, 8 प्लैनेट्स हैं, तो आप देखो ना, कभी कभी हम लोग पहले प्लूटो को भी कंसीडर किया करते थे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि 9th, इसको भी ऐसे सेम चीज कंसीडर कर लो कि हम लोग चाहू को भी 9th कंसीडर करते हैं, बट किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चाहू को 9th क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज करती है, 1953 में किया था, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ये देख लेना। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस इज रूटेड, और जो ओरिजिन है इनका कहाँ पे पता चलता है, वो नृत्य शास्त्र में, सेम चीज मैं ऊपर बता दिया। अब नृत्य शास्त्र है, पहली बात तो ये जो क्लासिकल डांस है अभी के तो है नहीं, पुराने होंगे, और पुराने होंगे, नृत्य मतलब काइंड ऑफ डांस होता है, आप समझ लीजिए। अभी नृत्य, नृत्य और उनका भी फर्क होता है। ये देखो, नृत्य, नृत्य और नृत्य, इन तीनों का फर्क होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट नृत्य मतलब पुरानी, और शास्त्रों की बात है, तो जो भी चीज पुरानी होगी वो शास्त्रों में लिखी होगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि नृत्य शास्त्र में ये डांसेस हैं, इनके बारे में मेंशन है। प्लस अगर पुरानी चीज है तो किसी ने लिखा होगा। अब किसने लिखा होगा, पुराने टाइम पे देखो ऋषि मुनि वगैरह चला करते थे, और प्लस पुराने टाइम पे जो इंडिया का नाम था वो इंडिया तो था नहीं, भारत नाम था। तो भैया भारत में क्या होता था, डांस होता था, तो इसको लिखेगा कौन, भारत मुनि लिख देंगे। इसको याद रखिएगा, जिनको हम भारता भी बोलते हैं, फिर भरत मुनि बोलते हैं। तो नृत्य शास्त्र के यही कौन है, रिटेन, मतलब इन्हीं के द्वारा नृत्य शास्त्र लिखी गई। और बाय द वे नृत्य शास्त्र, अब आप बोल रहे हो कि भैया इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस ये कर रही है। और अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको 5th वेदा भी कंसिडर करते हैं। आपको पता है ना, टोटल 4 वेद होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम इसको 5th वेद क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डांसेस के बारे में पता चल रहा है ना, इसी वजह से हम इसको 5th वेद भी कंसीडर करते हैं। और वादिदा वे इसको किसके द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि के द्वारा, जिनको हम भारता भी बोलते हैं। तो ऑल क्लासिकल डांसेस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो जितने भी क्लासिकल डांसेस होते हैं वो 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। एक होता है नृत्य, नृत्य मतलब होता है प्योर डांस, नृत्य मतलब होता है एक्सप्रेसिव डांस, की जिसमें आप थोड़ा एक्सप्रेसिव होकर सारी चीजें समझा रहे हो, और नृत्य मतलब होता है ड्रामेटिक एलिमेंट, या फिर कहो स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ। ठीक है, ये सारा का सारा नृत्य शास्त्र में बताया गया है कि टोटल 3 टाइप से चीजों को डिवाइड किया गया है। ओके, अब अभिनय दर्पण क्या होता है, अभिनय दर्पण को कौन लिखा, तो अभिनय दर्पण के बारे में याद रख लो कि अभिनय मतलब होता है खुद को देखना। ठीक है, अभिनय मतलब क्या होता है, खुद को देखना। अब खुद को कहाँ देखोगे, दर्पण में देखोगे, दर्पण मतलब होता है शीशा, तो याद रखोगे। अब जो इंसान खुद को देखेगा वो क्यों देखेगा, सुनो मेरी बात, आप अगर नहा के आओगे, NAN, नहा के मतलब समझ लो कि स्नान करके आए आप, स्नान करके आओगे तो आपने केस धोगे, केस मतलब क्या होता है, बाल होता है, बाल होता है ना, बाल, हेयर्स। तो अगर आप अपने केस को धोगे तो फिर आप किस में देखोगे, दर्पण में देखोगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अभिनय दर्पण किसने लिखी, नंदी केशवारा ने। और वायदा वे वारा मतलब भी बाल ही होता है, कि बार बार, अगर आप सोचोगे ना, गांव साइड जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बार भी बोलते हैं बालों को। तो अभिनय दर्पण भी आपको नंदी केशवारा याद हो गए। इट फोकसेस ऑन जेस्चर्स, तो बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, जेस्चर्स पे, जिनको मुद्रास बोलते हैं, मूवमेंट्स पे, और एक्सप्रेशन जिनको अभिनय बोलते हैं। अभिनय क्या होता है, सेम चीज मैं भी आपको बताया। ठीक है, विच आर पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ द परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस को
परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स होते हैं वो यही तीन होते हैं, मुद्रास, जेस्चर्स, मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन। तो ये सबको आपको याद रखिएगा। तो आपको क्या क्या याद हो गया? तो टोटल कितने डांसेस थे भैया? 8 डांसेस थे भैया। पर 9th विद उसको किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करा था। पर भैया जो 8 करे थे वो किसने करे थे? अभी आपको बताए थे किसने करे थे? संगीत नाटक, क्योंकि आप नाटक कर रहे थे तो संगीत नाटक अकादमी हो गया। अब ये संगीत नाटक अकादमी हो गया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो न्यू दिल्ली में होगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद आपको बताए थे कि एक व्यक्ति है जिन्होंने अभिनय दर्पण लिखी है। अभिनय दर्पण कौन लिखेगा? नंदी केशवारा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहा कर रहे हैं, अपने बालों को संवार रहे हैं। ऐसे आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। इनके लिए जो ट्रिक है वो इन दी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी बस देख लीजिए कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? दिल्ली में, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल स्कूल ऑफ डांस ही बोलते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक, कथक बेसिकली कहाँ है? कथक जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? बेसिकली 1964 में स्टार्ट हुआ था। और इसका भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ओके। गोविंद जी नेत्रालय कहाँ पे है? मणिपुर में है। दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कहाँ पे है? बाय द वे इसको किसने बेसिकली इस्टेब्लिश किया था? तो याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई ने। कब? 1949 में, अहमदाबाद में, ठीक है। दर्पण में इंसान कब देखेगा? तब उसको अकल आ जाएगी। और हमारा देश बेसिकली कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो हमारे नेता लोगों को पता चला कि भाई अब हमें देश पे रूल करना चाहिए और हमें ब्रिटिशर्स को भगाना चाहिए। तो हम लोग सारी चीज़ समझ गए। तो फिर हमने दर्पण में खुद को देखा कि हमारे साथ तो गलत हो रहा था। तो बेसिकली 1947 के बाद ही तो चीज़ें ठीक हुई। तो अब ये 1949 थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, ठीक है। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय ये कहाँ पे? मुंबई में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, देखो जितने भी वर्ड है सब में देखो हिंदी देखने को मिलेगी। कथक अकादमी, नृत्यालय और अकादमी दर्पण, नंदला नृत्य, ठीक है, काला आश्रम, ठीक है, और कदम स्कूल। बट इसमें देखो टोटल पूरी की पूरी इंग्लिश है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो अगर ये पूरी की पूरी इंग्लिश, और आपको पता है कि जितने भी इंग्लिश वाले लोग हैं मोस्टली जो अच्छे लोग हैं या फिर कहो एक्टर्स वगैरह, वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में। हमेशा क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप उससे रिलेट करके इसको याद कर पाओगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ पे? मुंबई में। ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुंबई में सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी नाम है पूरा का पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। काला आश्रम कथक स्कूल कहाँ पे? ये बाय द वे बिरजू महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी न्यू दिल्ली में। ये आपको भी याद हो जाएगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक कहाँ पे है? ये बाय द वे 1967 में फाउंड किया गया था। और किसके द्वारा? कुदम्बिनी लाइका के द्वारा, जो कि एक कथक डांसर है। और ये है कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ये सारे बाय द वे आपको रटे होने चाहिए। बाकी सबके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, इनको भी मैं एंड में दोबारा डिस्कस कर लूंगा। तो ये है बेसिकली 8 क्लासिकल डांस जो कि आपको रटे होने चाहिए। तो भरतनाट्यम कैसे याद करेंगे? भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कैसे याद करेंगे। भारत भैया पुराना नाम है तो तमिल भी तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। अब जो नॉर्थ इंडिया में हो गया उनके लिए लगेगा भैया तमिल काफ़ी हार्ड है, तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज होगी। और अगर पुरानी लैंग्वेज होगी तो भारत भी पुराना नाम था, तो भारतनाट्यम से आप लोग तमिलनाडु याद कर सकते हो, ठीक है। कथकली केरला, कैसे कथकली कैसे केरला, ऐसे याद कर लो। मोहिनीअट्टम केरला कैसे? देखो सुनो। वैसे देखो पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से याद हो जाएंगे। तो उड़ीसा तो आपको, अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके। तो सुनो, आपको कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया? तो ये देखो, पहले तो उड़ीसा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, उड़ीसा का उड़ीसी, ठीक है। मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश कैसे होगा? कुचिपुड़ी मतलब होता है कच्ची पूड़ी। अगर आप किसी को कच्ची पूड़ी दोगे तो बाय द वे कच्ची पूड़ी आप उस इंसान को तो दोगे नहीं जिसको साफ साफ दिख रहा है। अब जिसको नहीं दिखेगा, जो कि अंधा होगा, अंधा क्या होगा? अंधा होगा, अंधा, उसी को तो आप कच्ची पूड़ी दोगे क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, बाकी सबको तो दिख जाएगा। और बाकी सबको दिख जाएगा तो आप कच्ची पूड़ी दूसरों को नहीं दे सकते। इस वजह से आपने कच्ची पूड़ी किसको दे दी? अंधे व्यक्ति को दे दी। तो याद रखिएगा। कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरला का हो जाएगा। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, आपको याद ही होगा। भरतनाट्यम का है, सेम चीज अभी मैं आपको बता दिया था, तो वैसे आपको याद हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ क्लियर हो गए होंगे। आप सत्तरिया के बारे में ऐसे याद करो, क्योंकि मैं तो इसको ऐसे ही याद करा था, बाकी आपके पास कोई ट्रिक है तो जरूर बताइएगा। सत्तरिया बेसिकली ऐसे याद कर लो कि जो असम है आपसे यहाँ के 70 कोस दूर है, फिर 70 किलोमीटर दूर है। असम से आप 70 याद कर लो, 70, ठीक है। तो असम सत्तरिया हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरला हो जाएगा। उड़ीसा का उड़ीसी याद है। मणिपुर का मणिपुरी याद है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश याद हो गया। कथकली कैसे केरला, कैसे कथकली कैसे केरला याद कर लो, ठीक है। और जो मोहिनी एक लड़की का नाम है। और जो लड़कियां होती है वो करेला नहीं खाती है, तो ऐसे याद कर लो कि जब भी मोहिनी लड़की होगी वो कभी भी करेला नहीं खाएगी, क्योंकि उसको डर लगता है या फिर बहुत ज्यादा करा लगता होगा। तो मोहिनीअट्टम से केरला याद हो गया, सत्तरिया से असम याद हो गया, उड़ीसी से उड़ीसा, मणिपुर से मणिपुर,
ठीक है, मणिपुरी से मणिपुर, कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश, के से कथकली, के से केरला, 2 केरला है तो एक केरला हो जाएगा मोहिनीअट्टम वाला और एक हो जाएगा कथकली वाला। कथक उत्तर प्रदेश का होता है, भरतनाट्यम पुरानी लैंग्वेज इसलिए तमिलनाडु। उम्मीद है कि सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। बट भैया वो 9th वाला आप चाहू बताए थे, तो चाहू के बारे में ये याद कर लो कि ये 3 जगह परफॉर्म किया जाता है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांसेस बाय ट्रेडिशन, कि क्लासिकल डांसेस कैसे डिवाइडेड। तो सेवाइट देखो, सेवाइट मतलब होते हैं जो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड होते हैं। तो भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी ये बेसिकली शिव जी से रिलेटेड है, मतलब इनमें शिव जी की जो पूजा की जाती है या फिर शिव जी को डिवोटेड होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी पार्सियली मतलब पूरा शिव जी से डिवोटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा है। कथकली याद करेंगे कि मैनी स्टोरी से सेवाइट ट्रेडिशन की हमको देखने को मिलती है। भरतनाट्यम भी याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो नटराज है ना, उनको देख के या फिर कहो उनकी तरह डांस हम लोग करते हैं भरतनाट्यम में, कथकली में, कुचिपुड़ी में। तो ये सारे सेवाइड हो जाएंगे। वैष्णवाइड कौन सा हो जाएंगे? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सतरिया, ठीक है। और जो मोहिनीअट्टम है ये कौन सा हो जाएगा? ये देवी वाला हो जाएगा, देवी वाला, ठीक है। और देवी कौन? वही लास्ट से वाला। अच्छा, लास्ट वाला भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा। ये जो लास्ट है सॉफ्ट टोन में, अभी इसको नीचे डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, सारा याद हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ, ठीक है। शक्त बेसिकली ये गॉडेस शक्ति से रिलेटेड है, जिसमें दुर्गा और काली ट्रेडिशन की बात होती है। तो इसी शक्त में मोहिनीअट्टम भी आता है। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का। बाकी दो सुनो, वैष्णवाइट कौन से हो जाएंगे? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सतरिया। और सेवाइट कौन से हो जाएंगे? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। वायदा ये कभी पूछेगा नहीं क्योंकि ये दोनों में काफी मिक्स देखने को मिलता है कि कभी यहाँ पे सेवाइट भी हो रहा है, साथ में वैष्णवाइट भी चल रहा है, वैष्णवाइट भी हो रहा है, साथ में सेवाइट भी चल रहा है, ठीक है। इस बात को समझिए। तो आपको एकदम रटने नहीं है, बस हाँ एक ओवरऑल थोड़ा सा वो ओवरव्यू ले लो आप इसका। मोहिनीअट्टम के बारे में याद करो कि ये जो रिलेटेड है वो देवी जी से रिलेटेड है, देवी ट्रेडिशन से रिलेटेड। अब देवी जो जी होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है, मतलब वो लास्ट डांस परफॉर्म करती है सॉफ्ट टोन में। और जो मेल होते हैं या फिर जो कहो देव जी होते हैं या फिर कहो शिव जी होते हैं, वो तांडव परफॉर्म करते हैं। तो अब आपको याद रहेगा तांडव और लास्ट से। तो तांडव मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव होकर, लास्ट मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में। तो मोहिनीअट्टम कौन करते हैं? देवी ट्रेडिशन। देवी ट्रेडिशन में दुर्गा जी और काली जी आती हैं, ठीक है। सम उड़ीसियन भरतनाट्यम पीसेस ऑल्सो सेलिब्रेट शक्ति। कुछ उड़ीसा और भरतनाट्यम पीसेस है, उसमें भी हमको शक्ति देखने को मिलता है। शक्ति मतलब यही वाला दुर्गा और काली ट्रेडिशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब कोर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इन क्लासिकल डांस जो कि आपको रटे होने चाहिए। लास्ट एंड तांडव क्या होता है? तांडव बेसिकली शिव जी परफॉर्म करेंगे, मैस्कुलिन विगोर की बात होता है, ठीक है। इसको मैं क्या पढ़ता हूँ मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, प्लीज माफ करिएगा। लास्ट बेसिकली फेमिनाइन ग्रेस होती है, जिसमें लोग पार्वती जी की बात करते हैं। अब लास्ट आप पार्वती जी से ऐसे याद कर लीजिए कि पार्वती जी का ही रूप है काली का रूप, और काली माता जब रूप लेती है तो दुश्मनों की या फिर कहो असुरों की लाशें बिछा देती हैं, तो ये जो पार्वती जी हैं, आपको लाश से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और तांडव को आप शिव जी से वैसे ही आपको याद होगा, ठीक है। तो पार्वती लाश से और तांडव शिव जी, तो सेम चीज वहाँ पे लाश बताए थे, मतलब सॉफ्ट टोन। और सॉफ्ट टोन में लोग किसकी बात कर रहे थे? मोहिनीअट्टम की बात कर रहे थे। प्लस उड़ीसा और भरतनाट्यम के कुछ पीसेस में भी हमको शक्ति मतलब सॉफ्ट टोन मतलब लाश का मेंशन देखने को मिलता है। अब टोटल रास थ्योरी की बात करें तो टोटल नस के साथ में 9 रास हैं। क्या? 9 रास है। रास मतलब इमोशंस। तो कौन सा हो जाएगा? एक श्रृंगार हो जाएगा, एक हास्य हो जाएगा, एक करुणा हो जाएगा, एक रौद्र हो जाएगा, एक वीर हो जाएगा, एक भयंकर हो जाएगा, ठीक है, भयानक सॉरी, एक विविष्ट हो जाएगा, एक अद्भुत हो जाएगा, एक शांत हो जाएगा। तो सुनो, वायदा वे 9 होते हैं और 9 में से सारे के सारे आपको याद रहेंगे। सुनिएगा कैसे। श्रृंगार मतलब लव समझ लो, हास्य मतलब हंसना, हास्य मतलब हंसना याद रहेगा। करुणा मतलब कंपैशन, ये तो आपको याद ही होगा। रौद्र मतलब कि रौद्र रूप हो गया, मतलब गुस्सा हो गए। वीर मतलब जो वीर है, वीर होगा तो हीरो होगा, ठीक है। भयानक मतलब जैसे डर लगेगा, फियर। विविष्ट मतलब डिस्गस्ट, थोड़ा देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं हो। अद्भुत होगा तो भैया वंडर, एकदम वंडरफुल है, एकदम अद्भुत चीज दिखा दी, तो वंडर आपको याद रहेगा। और शांत मतलब होता है पीस। तो ये 9 के 9 आपको याद रहेंगे, ठीक है। इनको 1-2 बारी देख लेना, ठीक है। और ऊपर वाले ये तो बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। अभिनय, एक्सप्रेशन आपके 4 टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्लासिकल डांसेस का बेसिक समझ रहे हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग 8 क्लासिकल डांसेस को देखेंगे, तब उनके एक्सप्लेनेंस को लर्न करेंगे। बस थोड़ा और वेट करिए, ठीक है। तो 4 टाइप के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। अंगिका भैया, अंग तो मतलब होता है शरीर का पार्ट। अब अंग मतलब शरीर का पार्ट है तो यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। वाचिका भैया, वाचिका मतलब वचन होता है। अब जो वचन बोलेगा तो वो स्पीच बोलेगा या म्यूजिक गाएगा, तो वाचिका हो जाएगा। आहार थोड़ा याद कर लीजिए कि जब कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं उन्हीं को हम लोग आहार्य बोलते हैं। सत्विका भैया, सत्विका मतलब भैया समझ नहीं आया, सत्विका ये समझो सत्य कौन बोलेगा? आप कितना भी झूठ बोल लो, पर आपकी अंतरात्मा तो जानती है कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो इस बात से सत्विका जो होता है वो आपका इनर इमोशन या फिर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन होता है। तो सत्विका जो चीज सत्य बोलती है, सत्य कौन बोलेगा? आपका इनर इमोशन ही बोलेगा। तो सत्विका इनर इमोशन, आहार कॉस्ट्यूम ऑर्नामेंट्स, वाचिका स्पीच एंड म्यूजिक, अंगिका बॉडी मूवमेंट्स। चारों के चारों आपको रट गए, है ना। अभिनय में बेसिकली 4 चीजें आती है, जरा बताओ आंख बंद करके।
भैया एक अंग से अंगिका, एक वाच से वाचिका, और भैया एक अंदर आत्मा, और भैया एक और था ऑर्नामेंट्स वाला। ऐसे याद हो गया, सामने जो 4 नाम आएंगे वो भी आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। आहार, सात्विका, वाचिका, अंगिका, बस आपको याद आ जाएंगे। नृत्य और नृत्य में फर्क क्या होता है? जो नृत्य होता है वो प्योर डांस होता है, रिदम, और इसमें कोई भी स्टोरी टेलिंग नहीं होती है। नृत्य क्या होता है? ड्रामेटिक एलिमेंट होता है, फुल इनकैटमेंट ऑफ स्टोरीज, तो यहाँ पे स्टोरीज सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं वो चीज़। नृत्य क्या होता है? ये एक्सप्रेसिव डांस होता है, ठीक है। इसमें इमोशंस की बात होती है। ये प्योर डांस है, इसमें इमोशंस की बात है, इसमें स्टोरीज की बात है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा। NRITT है, NRITY है, NATY है। अब हस्त मुद्राएं क्या होती है? भैया हस्त मतलब तो हंसना नहीं, हस्त मतलब हाथ भी होता है, आप समझ रहे हो ना। हाथ, हाथ मतलब हैंड। अब हैंड की मुद्राएं मतलब हाथों से आप कैसे आप बनाते हो ना, अलग अलग से मुद्राएं बना लेते हो हाथों से, डांसेस में आपको देखने को मिलती है। तो देखो, एक होता है संयुक्त, एक होता है असंयुक्त, संयुक्त असंयुक्त। अब जो संयुक्त होगा वो छोटा होगा, असंयुक्त होगा वो बड़ा होगा। भैया समझ नहीं आया तो देखो, संयुक्त हस्त मतलब अकेला हाथ, ठीक है। नहीं सॉरी, संयुक्त हस्त मतलब कम और मतलब डबल हैंड, ठीक है। सुनो सुनो अच्छे समझना। असंयुक्त हस्त मतलब होता है एक हैंड, ठीक है। एक हैंड से कितनी मुद्राएं आप बना रहे हो। संयुक्त हस्त मतलब होता है दो हैंड, ठीक है। तो दो हैंड से आप कितनी मुद्राएं बना रहे हो? दो हैंड से टोटल मुद्राएं बनती है 24 तरह की, और अष्टम मतलब एक हैंड से मुद्राएं बनती है 28 तरीके की। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि हस्त मुद्राएं कभी आ जाए और पूछेगा कि असामुक्त हस्त से टोटल कितनी मुद्राएं बनती है, तो आप बोलोगे 28। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अकेले हो, आपकी चलेगी तो आप कितनी भी बना दो। अकेला हाथ है ना, तो आप कितनी भी इससे मुद्राएं बना लो। बट दो हाथ अगर जुड़ जाएंगे तो एक लिमिटेशन हो जाती है कि भैया इनकी सुने या उनकी सुने, ऐसा सोच सकते हो। तो फिर आपकी 24 हो जाएंगी। दो हाथों से मुद्राएं कम है और एक हाथ से ज्यादा है। एक हाथ से कितनी है भैया? 28 है। दूसरे हाथ से कितनी है, मतलब अकेले हाथ से कितनी है? 24 है। तो असंयुक्त हस्तास क्या होते हैं? 28 टाइप के, और संयुक्त हस्तास क्या होते हैं? 24 टाइप के। ये होती क्या है? हाथ की मुद्राएं होती है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड जेस्चर्स भी बोलते हैं। अब मार्गी मतलब देसी, भैया ये देसी वही देसी वाला डांस है? हाँ, ये वही डांस है कि रीजनल और फोक वेरिएशन देखने को मिलते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नाचा जाता है। तो ये देसी डांस हो गया। मर्गी डांस आपका क्लासिकल डांस होगा, जो कि हमको नृत्य शास्त्र में देखने को मिलेगा, और इसमें कोडिफाइड स्केयर ट्रेडिशंस होते हैं। कोडिफाइड मतलब कोड ऑफ कंडक्ट से फॉलो करना होता है, और जो आपकी मान्यताएं चली आ रही उन्हीं से आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। समझ गया ना। तो मार्गी और देसी ये दोनों टर्म को आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तो एकदम रट लेना, और सारा याद हो गया होगा, इसमें रटना क्या है, ठीक है। याद करा दिया है आपको। अंग बेसिकली होते हैं टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं कि डांस कैसे बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल के नाम भरतनाट्यम में देखने को मिलते हैं अमद, थट, तुर्क, कथक, नृत्य, नृत्य, ये सारा सारा भी हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिचुअल और स्पिरिचुअल स्टेजेस परफॉर्मेंस होती है ना। रिचुअल और स्पिरिचुअल स्टेज जिसमें परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि तोडियम, परुपुड्डू देखने को मिलती है, कथकली, वायदा अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, तो ये दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर्म्स अभी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट बेसिकली वो होते हैं जो कि किसी भी डांस में, किसी भी फील्ड में, या फिर किसी भी उस चीज में बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल कर ली हो, बहुत अच्छा नाचता हो, बहुत अच्छा गाता हो। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, तो हर डांस के एक्सपोनेंट्स हैं जो वो उस डांस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। उन्होंने उस पर बहुत कड़ी मेहनत करी है, बहुत कड़ी तपस्या करी है, बहुत कड़ा बेसिकली सीखा है। तपस्या नहीं मतलब सीखा है काइंड ऑफ, तो वो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स की बात करते हैं, कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं डांस के। जब भरतनाट्यम हो तो रहा है बट अलग अलग फॉर्म के, भैया यहाँ भरतनाट्यम में थोड़ा सा अलग है, यहाँ भरतनाट्यम में थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो है तो वो भरतनाट्यम ही, बट अलग अलग फॉर्म्स उसके। तो ये क्या होता है? भरतनाट्यम के फॉर्म्स होते हैं। और ये भी हम कुछ डांसेस में हमको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, वहां पे हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं पानी पी के आ जाऊँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग भरतनाट्यम को डिस्कस कर लेते हैं। और वायदा भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैंने निमोनिक्स और ट्रिक्स आपको बताए हैं, आप इनको प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भैया आप ऐसा मत बोलिए किसी डांस के बारे में, उसके बारे में, तो भाई मैं किसी को भी कैसे भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी को हर्ट करूँ। बट अगर आपको लगता है कि भैया ये ट्रिक या निमोनिक थोड़ी गलत है, तो समझ लीजिएगा कि सिर्फ मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कैसे डिस्कस किए थे, कैसे याद किए थे? भारत भैया पुराना नाम है, और तमिल भी पुरानी लैंग्वेज है, तो आपको भरतनाट्यम तमिलनाडु याद है। भैया तमिल पुरानी लैंग्वेज नहीं है, हम लोग समझ लेते हैं ना याद करने के लिए। तो ये भरतनाट्यम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओल्डेस्ट है क्योंकि भारत है ना, तो भारत ओल्डेस्ट है, तो भैया ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, और ये हमको नृत्य शास्त्र में देखने को मिलता है। नृत्य शास्त्र में देखने को मिलता है वो तो ठीक है, बट भरतनाट्यम हमको काफी सारे टेम्पल्स के गोपुरम में भी देखने को मिलता है। गोपुरम बेसिकली गेटवे होता है, किसमें? द्रविड़ स्टाइल में, है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चिदम्बर टेम्पल। और अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो आप अपने चैनल, मतलब मेरे ही चैनल, या फिर कहो अपने खुद के चैनल बेरोजगार टू सरकारी पे पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डेप्थ में फ्री में पढ़ सकते हैं। प्लस आपको नोट्स भी डेप्थ में मिल जाएंगे एकदम फ्री में, ठीक है। तो टेम्पल्स के गोपुरम में देखने को मिलता है, जो कि चिदम्बरम टेम्पल। और वायदा भी किसने बनवाया था? चोलास ने, इंपीरियल चोलास ने बनवाया था क्या? ऐसा कुछ था क्या?
कमेंट करके बताइएगा। तो भरतनाट्यम ये हो गया। अच्छा, जो भरतनाट्यम है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, भाव, रंगत और ताल। तो ये जो क्या होता है, तो भाव मतलब होता है इमोशंस के, भैया आपके भाव क्या हैं, इमोशंस से तो याद ही रहेगा। राग मतलब होता है कि राग चली आ रही, कि मेलेडी चली आ रही। फ्रेमवर्क होता है सीक्वेंस किसका, म्यूजिकल टोन्स का या फिर म्यूजिकल नोट्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं। ताल क्या होता है कि ताल से ताल मतलब एक रिदम में चलो, एक बीट्स में चलो, बोलते हैं ना कि ताल से ताल मतलब एक रिदम में चलो। तो ये तीनों आपको याद हो गए, भा रा ता। भा मतलब भाव, रा मतलब राग और ता मतलब ताल। और वायदा भी आप देखोगे कि जो भरतनाट्यम है काफी पुराना है, और भारत में उस टाइम पे आग थी नहीं, मतलब भारत में क्या पूरी दुनिया में आग नहीं थी, तो आग की डिस्कवरी हो रही होगी। वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है फायर को, है ना, फायर के एलिमेंट को, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऐसे कर सकते हो, वायदा भी वैसे याद रहेगा तो अच्छी बात है। और एक चीज और थी कि जब भरतनाट्यम को कोई अकेला व्यक्ति परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हर्रे बोलते हैं, एक हार्य बोलते हैं। अब एक है तो मतलब एक ही तो बोलेंगे, तो एक हार्य, ठीक है, एक हार्य। तो जब अकेला कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है तो एक हार्य बोलते हैं। वायदा भाई इसके दूसरे नाम भी हैं जो कि आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। और वायदा भाई यहाँ पे प्लीज़ परेशान मत होइएगा, शायद मैं ट्रिक का यूज़ करूँगा। तो पहली बात तो शादी में आप जाओगे, शादी से याद कर लो कि शादी में क्या क्या होता है। शादी में जाओगे, हाँ भैया शादी में जाएंगे तो सादर याद कर लो। शादी में फूफा जी तेवर दिखाते हैं तो तेवर अट्टम याद कर लो, ठीक है। वायदा में अट्टम अट्टम होगा तो वैसे ही याद रहेगा, बट तेवर अट्टम याद कर लो। शादी में जाओगे तो फूफा जी तेवर दिखाएंगे, ठीक है। और तेवर दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा करो, शादी में गए तो सादर और शादी रट्टम तो याद रहेगा, फूफा जी तेवर दिखाएंगे वो भी याद रहेगा। फिर आपको पता चलेगा कि फूफा जी तेवर दिखा रहे हैं तो आप उनके पैरों पे गिर जाओगे कि भैया पैरों पे गिर गए, क्योंकि फूफा जी उनकी इज्जत तो करनी पड़ती है। या फिर कोई जीजा जी गुस्सा होगा, जो भी आप समझो, तो उनके पैरों पे गिर गए, यार फूफा जी काहे गुस्सा हो गए, क्या दिक्कत, तो वो बोले कि परिथ्याराट्टम, तो यहाँ से पैरों पे गिर गए तो परिथ्याराट्टम। शादी रट्टम शादी में थे, तेवर दिखाए तो तेवरी अट्टम। और गुस्सा होगा तो उनको मनाने के लिए हम लोग क्या करें कि ये ले आए, ठीक है। मतलब शादियों में बारातों में ऐसा तो होता ही है ना, तो ये ले आए, ठीक है। तो उससे दासी साहब वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। मैं बियर की बात कर रहा हूँ, दारू की, ठीक है, क्योंकि शादियों में दारू चलती है तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। कि शादी में गए, फूफा जी गुस्सा हो गए, हम उनके पैरों पे गिर गए, लेकिन वो माने नहीं, और तो हम लोग उनके लिए बाइन लिया, उसके बाद वो मान गए, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बाय द वे सबके एंड में अट्टम लिखा तो वैसे ही आपको याद रहेगा। ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणदिल। तो देखो कृष्ण जी का जहाँ पे नाम आएगा और रुक्मणी जी का नाम क्यों नहीं आएगा, पर भैया राधा जी का नाम आता है, बट यहाँ पे तो रुक्मणी जी भी तो थी ना, तो जहाँ कृष्ण जी का नाम आएगा वहाँ रुक्मणी जी का नाम आएगा। ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणदिल थे, इन्होंने ही बाद में जाके भरतनाट्यम नेम प्रपोज किया था, ठीक है। और वायदा में किससे प्रपोज किया था, शादी अट्टम से। शादी अट्टम से बाद में नेम भरतनाट्यम पड़ा, ठीक है। भैया बाद में नेम पड़ा मतलब क्योंकि इसको 1910 में बैन कर दिया गया था। भैया 1910 में बैन किसने कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वही रूल कर रहे थे। 1910 में ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया, बाद में जाके रिवाइव किया, रिवाइव करके चलो भैया अभी हम इसको अभी भी परफॉर्म करेंगे, अभी भी परफॉर्म करेंगे। ऐसा किसने करा था, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणदिल। आपको दोनों के दोनों नाम याद रहेंगे, ठीक है। इसको टेम्पल से परफॉर्म किया जाता है डिवोशन किसके, बेसिकली पूजा के तौर पे, तो लॉर्ड शिवा जो कि नटराज फॉर्म है ना, वो भी हमको इंपीरियल चोलास में देखने को मिला था। नटराज आता है, नटराज बेसिकली शिव जी की मूर्ति है डांस फॉर्म में, कॉस्मिक डांस में, ठीक है। तो वो है नटराज जी, ठीक है, ये शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। और वहीं पे हमको दक्षिण मूर्ति भी देखने को मिली थी चोलास में। तो फिलहाल अभी आप याद रख लो कि लॉर्ड शिवा की जो नटराज वाली जो नटराज है ना, नटराज उनकी पूजा के लिए ये है ना परफॉर्म किया जाता है। तो ये कौन सा डांस हो जाएगा, सेवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेवाइड मतलब शिव जी से रिलेटेड है ना, तो ये भी आपको याद हो गया। और पहले ये देवदासी के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। और अगर कोई पूछे लास्ट देवदासी कौन सी है, तो लास्ट जो देवदासी है वो है आर मुट्ठू कमन्नम्मल, ठीक है, मुट्ठू कन्नम्मल, ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है, ओके। अब कैसे याद करोगे भैया, देवदासी थी, टेम्पल में परफॉर्म करती थी, पुराने टाइम पे परफॉर्म करती थी, तो ठंड लगेगी तो कम्बल की नीड पड़ेगी। तो मुट्ठू कन्नम्मल आपको वैसे याद रहेगा कि लास्ट देवदासी कौन होगी, आर मुट्ठू कन्नम्मल, ठीक है। 1910 में बैन कर दिया गया था, इसको रिवाइव किसने करा, ई कृष्ण अय्यर, जो कि काला क्षेत्र स्टाइल से रिलेटेड है। अब इनके बारे में नीचे पढ़ेंगे। और रुक्मणी देवी अरुणदिल, जिन्होंने बाद में जाके नाम इसका शादी रट्टम से भरतनाट्यम करा, किसने, इन दोनों ने, ठीक है। किसने, रुक्मणी देवी अरुणदिल ने और ई कृष्ण अय्यर ने, ठीक है। बैन कब हुआ था, 1910 में हुआ था, 1910 में, ठीक है। फीचर की बात करें तो उसमें मुद्रास देखने को मिलती है। मुद्रा मतलब अभी तो बताया हाथों से, अब दो तरह की होती है, एक में 24 बनती है, एक में 28 बनती है। जरा कमेंट करके बताओ कौन कौन से हैं, है ना। अभिनय क्या होता है, एक्सप्रेशंस दिखाना, और रिदमिक जो फुटवर्क होता है उसका काम होता है भरतनाट्यम में। इंपॉर्टेंट मुद्रा की बात करते हुए हो जाएगा कटक मुक्त हस्त। कटक मुक्त हस्त एक इंपॉर्टेंट मुद्रा है, ये देखो, ये है कटक मुक्त हस्त। और वायदा में किसी ने मुझे बताया था कि इससे ओम बनता है, ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि ओम बन रहा है, ऐसा कुछ
अगर दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है बन रहा हो बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो कटक मुक्त हस्त मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। कॉस्ट्यूम क्या रहता है भरतनाट्यम को परफॉर्म करने के लिए, तो आपको ब्राइट सिल्क साड़ी विद टेम्पल ज्वेलरी पहननी पड़ती है। म्यूजिक क्या रहता है, कार्नेटिक मतलब साउथ वाला म्यूजिक रहता है, ठीक है। और इसका जो मेंशन हमको देखने को मिलता है वो सिला पट्टी करम में देखने को मिलता है, जो कि इलांगो इडिगल के द्वारा लिखी गई। अब ये वही कहानी है, ठीक है, माधवी वाली, है ना। आपको पता है जो पायल आयल वाली कहानी थी ना, अगर आप पढ़े थे मेरे साथ संगम एज तो आपको याद होगा। सिला पट्टिकरम ये इलांगो इडिगल के द्वारा लिखी गई थी, और अगर आप लोग एंशियंट कवर कर चुके तो आपको वैसे ही रटा होगा, ठीक है। और इस चीज़ को रट लेना, ठीक है। और बाय द वे ये जो आंध्र प्रदेश है साउथ में, इसलिए कार्नाटिक म्यूजिक हो जाएगा। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, ठीक है। इसलिए कार्नेटिक म्यूजिक हो जाएगा, ठीक है। द मेजर भरतनाट्यम वेनिस। अब देखो ये होता है कि भरतनाट्यम को कई स्टाइल्स में तो होंगे। अब भरतनाट्यम बैन हो गया था, बट काफ़ी लोग इसको काफ़ी समय से मतलब बचा के रख के आ रहे हैं, परफॉर्म करते रह रहे हैं, ताकि ये जो संस्कृति हमारी चली आई थी वो कंटिन्यू चलती रहे। तो जो बचा के चले आ रहे हैं उनको हम ब्राह्मण बोलते हैं, और उन्हीं ब्राह्मण को हम लोग क्या बोलते हैं, नट्टू वानार्स बोलते हैं, ठीक है। नट्टू वानार्स, ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, नट्टू वानार्स बोलते हैं। अब ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अलग अलग स्टाइल हैं, तो वो आपको याद करने हैं। एक तो तंजोर, एक पंडलूर, एक वजबहूर, एक कालाछेद और एक मिलेठूर, पंडवलूर, तंजोर, भुजबहुर और काला श्रेष्ठ। जो काला श्रेष्ठ है इसी से अभी कोई रिलेटेड था, कौन था वो थे ये ई कृष्णैया, तो ये काला श्रेष्ठ स्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल 5 हैं और ये 5 आपको रट लेनी। इनकी ट्रिक मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी एक्सपोनेंट्स की सारी ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तांडव होता है बेसिकली ये जो भरतनाट्यम है, इसमें दोनों आपको देखने को मिलेंगे, तांडव और लास, मतलब फेमिनाइन वाला भी और मस्कुलाइन वाला भी, मतलब ये सॉफ्ट टोन भी और ये एग्रेसिव टोन भी। एग्रेसिव टोन पे ज़्यादा फोकस करते हैं भरतनाट्यम पे, और सॉफ्ट टोन में कम फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब स्टेजेस ऑफ डांस, स्टेजेस मतलब ये नहीं कि स्टेज पे डांस, स्टेजेस मतलब कि डांस से पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, तो बस ये आपको याद रखना है। तो आप ये याद करो, सारा याद नहीं करना, ठीक है। हर डांस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो ये सारे के सारे आपको याद नहीं करने, बस ये याद करो। अल्लाह बिरु होता है फ्लावर ऑफरिंग्स, और लास्ट का तिलन्ना और मंगलम याद कर लो, कि भैया जब जाएंगे तो सब बोलेंगे कि सब शुभ मंगल रहे आपका सब शुभ मंगलम रहे, यही तो बोलोगे ना। तो ये मंगलम याद कर लो, और अली बिलू मतलब क्या होता है, फ्लावर्स ऑफरिंग, और लास्ट क्या होता है, मंगलम, बस यही याद कर लो, ठीक है। अब बात करता है एक्सपोनेंट्स की, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। वायदा में जो बेसिक बताया उन सबसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उससे नहीं पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट था जानने के लिए, बट एक्सपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको भी अभी हम रट लेते हैं, तो ठीक है। अलरमेल वैली, तो ये हो जाएंगे पंडलूर स्टाइल से रिलेटेड। भैया पंडलूर स्टाइल तो समझे ही नहीं, ये देखो ये रहा पंडलूर स्टाइल, समझ गए ना। हाँ, तो अलारम मेल देवी, अलार्म जैसा लग रहा है क्या, चलो इसको देखते हैं कोई ट्रिक से। और वायदा में ट्रिक बनी हुई है, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंधल, ठीक है, आपको पता है इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में। फर्स्ट वुमेन थी जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड हुई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, रट लेना, ठीक है। रात को नींद आए चाहे ना आए, इस फैक्ट को याद रखिएगा। इनको मदर बोला जाता है मॉडर्न भरतनाट्यम का। जो मॉडर्न भरतनाट्यम है उसका मदर किसको कंसिडर किया जाता है, भैया रुक्मणी देवी अरुंधल को। क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये होगी मदर, इन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, इन्होंने सिखाया होगा, ये कंटिन्यू करके चली होंगी, है ना। दूसरी चीज, इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में, फर्स्ट वुमेन थी जो कि नॉमिनेट हुई राज्यसभा में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मिला, 1957, एकदम रट लेना। अब भैया 1957 में मिला तो भैया इनका तो बहुत नाम हो गया। 56 में पद्म भूषण मिला, 1957 में ये मिला, तुम 10 साल रुको, अभी इनको बहुत चीज़ें मिलेगी। तो देखो हम 10 साल रुक गए और इनको क्या मिल गया, इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी मिल गया 1967 में। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हो, तो रुक्मणी देवी जी के बारे में आपको सारा का सारा रटना है, ठीक है। और ये फाउंडर थी काला श्रेष्ठ डांस स्कूल की, जो कि इन्होंने 1936 में ओपन किया, ठीक है। काला श्रेष्ठ डांस स्कूल, ठीक है। ये भी एकदम रटने वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा रुक्मणी देवी अरुंधल के बारे में सारा का सारा आप रट लेना। और ये नाम मैं याद करा दूंगा, ठीक है। यामी कृष्णमूर्ति के बारे में ये याद करो कि भैया ये रेसिडेंट आर्टिस्ट थी। रेसिडेंट आर्टिस्ट मतलब होती हैं कि ये टेम्पल्स में वहाँ पे नाचा करती थी, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में, ठीक है। अब कृष्ण जी हैं, अब कृष्ण जी मूर्ति के सामने नाच रहे हैं, मतलब टेम्पल्स के सामने नाच रहे हैं, ऐसा डांस मतलब इमेजिन कर सकते हैं। तो कृष्ण मूर्ति जी क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहाँ पे, टेम्पल में। अब भैया जो भी टेम्पल होगा, अब कृष्ण जी मान लो नाच रहे हैं, तो भैया देवों के सामने ही तो डांस करेंगे, है ना, लीलाएं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देवों के सामने, मतलब देवास्थानम मतलब कि जहाँ पे देवों का स्थान होता है, कि जहाँ पे देवों का स्थान होता है वहीं तो कृष्ण जी नाचेंगे। तो आप याद रखोगे तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, ठीक है। और ये वायदा यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी को भी परफॉर्म करते हैं, अभी हम बाद में देख लेंगे। इनको क्या मिला, इनको पद्म विभूषण मिला 2016 में, पद्म भूषण मिला 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म श्री 1968 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड
77 में। और ये चारों के चारों आपको रट लेने हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। लीला सैमसन ये इनके अदर एक्सपोनेंट हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ठीक है। वालर सचपति, पदम सुब्रकन्यम, ठीक है, शुभ्रम कन्यम, ठीक है। मृणली साराभाई, मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी को भी परफॉर्म करती है मल्लिका साराभाई, ठीक है। सनातन धनंजयन, ठीक है, शांता धनंजयन और बीपी धनंजयन और शांता धनंजय भी याद रखोगे। सोनल मानसिंह के बारे में याद रखोगे, बाय द वे ये ओडिसी भी परफॉर्म करते हैं, प्लस ये यंगेस्ट हैं जिनको मतलब पद्म विभूषण मिला। ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है पद्म विभूषण के 1992 में मिला था। अब भैया ये कैसे याद होगा, ये ऐसे याद करो कि सोनल है, सोनल तो मतलब मान सिंह, मान लेते हैं लड़के हैं, तो ये मैन मतलब होता है आदमी। अब इंसान अभी इंसान बना है, मतलब आदमी बना है, लड़के से बॉय से आदमी बना है, तो मतलब यंग ही तो है एकदम। तो जो सबसे यंग होगा वो कौन होंगे, सोनल मानसिंह हो गए, ये भी आपको याद रहेगा। अब भैया ये दूसरे राधा श्रीधर, रामा वैद्यनाथन, M.K. सरोज, CV चंद्रशेखर, दीपक मजूमदार, मीनाक्षी चितरंजन, नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, ये कैसे याद रहेंगे। तो सुनो, पहले तो हमको ये सारे याद करने हैं ट्रिक से, है ना, उसके बाद ये भी याद करने हैं। तो सुनो, रुक्मणी और कृष्ण मूर्ति की लीला में सुंदर सरस्वती माता के पदम छूकर शांत रहो और सारे भाइयों को सोने को मिलेगा और अलार्म भी नहीं लगानी पड़ेगी। मतलब ये समझो कि जब भी लीला, आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होगा कि रात को हम लोग लीलाएं वगैरह देखने जाते हैं, जैसे महाभारत चल रही है, रामायण चल रही है, तो वो देखने जाते और जाते जाते लेट हो जाते हैं, है ना। और अगर लेट हो जाएंगे तो होगा क्या कि रात हो जाएगी, नींद आने लगेगी। तो वही चीज़, और जब जाएंगे तो वहाँ पे पूजा वूजा करेंगे सबकी, मतलब जैसे कृष्ण भगवान वहाँ पे मान लो परफॉर्म कर रहे हैं, कोई कृष्ण भगवान का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो नमस्ते तो करते हैं ना, वही सारी चीज़ें। तो अब उसी कहानी को याद रख के आप ये समझिए कि रुक्मणी और कृष्ण मूर्ति की लीला, क्योंकि रुक्मणी जी और कृष्ण मूर्ति की तो लीला देखने जाओगे कहाँ पे, रुक्मणी और कृष्ण मूर्ति की लीला में सुंदर सरस्वती माता, क्योंकि सरस्वती माता तो सुंदर है, सुंदर सरस्वती माता के पदम, अब पैर तो उनके छूओगे ना, कि पदम छूकर शांत रहोगे और आराम से देखोगे, शांत रहो और सारे भाइयों को सोने को मिलेगा। अगर आप सरस्वती माता के पैर छुओगे तो सारे भाइयों को वहां सोने को मिलेगा और अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा, सोने को मिलेगा, अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, वो सुबह आपको उठा देंगे जब वो लीला खत्म हो जाएगी। समझ गए ना। अब सुनो, दोबारा मेरे साथ रिपीट करो, रुक्मणी और कृष्ण मूर्ति की लीला में सुंदर सरस्वती माता के पदम छूकर शांत रहो तो सारे भाइयों को सोने को मिलेगा, प्लस अलार्म भी नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे याद करेंगे, तो रुक्मणी से भैया हो जाएगा आपका रुक्मणी देवी अरंदेल, ठीक है। कृष्ण मूर्ति से आपका हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति, हाँ भैया ठीक है। लीला से लीला सैमसन, ठीक है भैया। सुंदर सरस्वती से क्या हो जाएगा, एक तो सुंदर से हो जाएगा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और सरस्वती से क्या हो जाएगा, वालर सरस्वती। पदम से हो जाएगा पदम सुब्रमण्यम। शांत से हो जाएगा ये, नहीं सॉरी, शांत कहाँ गया, सुकर शांत रहोगे, अच्छा मैं इनको अच्छा भी कनेक्ट नहीं कर रहा, तो शांत का हो जाएगा शांत धनंजयम, ठीक है। सारे भाई सारा भाई हो जाएंगे, सारा भाई दो, एक मल्लिका सारा भाई, एक मृणली सारा भाई। सोने को मतलब सोने को मिलेगा तो सोनल मानसिंह, और मिलेगा मतलब अलार्म भी नहीं लगानी पड़ेगी, तो अलार्म से कौन से हो जाएंगे, अलार्मल वेली, ठीक है, अलार्मिल वैली। तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। वायदा मैं आपको बता दूं, जो ट्रिक होती है, निमोनिक होती है, वो इसलिए काम आती है आपको। ऐसा नहीं कि अगर आप बस ये अकेला याद कर लोगे तो सारा याद आ जाएगा, नहीं, आप इनको बार बार इनके नेम पूरे पूरे देख लेना, और फिर आप अगर ये ट्रिक याद करोगे तो आपको इनके पूरे पूरे नेम याद आ जाएंगे। यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। वो पूछेंगे कि भैया भरतनाट्यम का इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट है, तो अब आपको भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट की ट्रिक, मतलब नाम तो सारे पता थे बट आपको याद नहीं आ रहा, तो अब आप ट्रिक पढ़ोगे रुक्मणी और कृष्ण मूर्ति, तो आपको लीला जैसे नाम दिखेगा तो ऑप्शन में होगा लीला सन, तो आप समझ जाओ कि ये तो भरतनाट्यम का। तो ये ट्रिक आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले इनके पूरे पूरे नाम देख लेना। अब ये जो अदर है इनको भी याद कर लेते हैं, तो इनके अदर का ये समझो कि राधा और राम, अच्छे समझना कि अब भैया मान लो हमें मंदिर में जाना है, अब मंदिर में जाना है तो भैया सुबह सुबह जाना है, अब क्योंकि मान लो पूजा पाठ है, सुबह सुबह जाना है, मान लो अभी 9 देवी चल रही है, तो ये भी समझो कि इंसान सुबह सुबह जाता है, सूरज से पहले चांद के टाइम पे। अब चांद के टाइम पे जाएगा, सूरज से पहले जाएगा, 5 बजे घूमने जाएगा, तो भैया दीपक ले जाना पड़ेगा क्योंकि रात में कुछ दिखेगा नहीं। बस इतना ही जानना था। अब बाकी सुनो कि राधा और राम सूरज से पहले चांद में दीपक लेके सत्यनारायण और नटराज की पूजा करने मीनाक्षी मंदिर गए, ठीक है। राधा से हो जाएगा राधा से हो जाएगा राधा श्रीधर, राम से हो जाएगा आपके रामा वैद्यनाथ, सूरज से आपका हो जाएगा M.K. सरोज से सूरज याद कर लीजिएगा, से पहले चांद CV चांद हो जाएंगे, ठीक है, चंद्रशेखर, और दीपक लेके जाओगे तो दीपक मजूमदार हो जाएंगे, सत्यनारायण से उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है। नटराज से आपका हो जाएगा, नटराज जी कौन है, नटराज जी वही शिव जी, उनकी पूजा करने जाओगे ना, तो नटराज जी से हो जाएगा नृत्यकी नटराज, और पूजा करने जाओगे कहाँ पे, मीनाक्षी मंदिर, तो हो जाएगा मीनाक्षी चितरंजन। उम्मीद है कि सारी ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी।
उम्मीद है मुझे। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कथक और उत्तर प्रदेश की याद कर, भैया कथक कैसे याद करते हैं, मैंने बोला था ये रटा होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं बताई थी। ओरिजिन क्या है भैया, कथक मतलब होता है कथाकर, जो कथे बोलेगा, तो भैया जो नरेटर होगा जो कथाएं बोलेगा उसको कथाकर बोल दिया, खत्म। कथक मीन्स ही स्टोरी होता है, ठीक है। और कथक के बारे में ये जानो कि ये मुगल कोड है ना, उस टाइम पे भी परफॉर्म होता था, तो इसमें मुगल कोड और पर्शियन स्टाइल का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और ये अकेला क्लासिकल डांस है जिसमें पर्शियन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। पर्शियन एलिमेंट्स मतलब कि कुछ स्टेप्स या फिर कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि यार ये तो पर्सिया से ली गई है ना, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पर्शियन एलिमेंट्स का, ठीक है। इसको हम परफॉर्म करते हैं थुमरी म्यूजिक में, ठीक है। थुमरी म्यूजिक ये सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी स्टाइल है, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है, जो कि थुमरी म्यूजिक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। थीम क्या होती है, थीम भैया यूपी में तो भैया राधा कृष्ण जी चलते हैं, तो राधा कृष्ण हो जाएंगे। मुगल कोड इन्फ्लुएंस, भैया मुगल कोड इन्फ्लुएंस हम कैसे याद करेंगे, यूपी में आगरा है क्या, आगरा में ही तो सारे लोग बैठते थे मुगल्स, तो ऐसे याद कर लो मुगल कोड इन्फ्लुएंस, ठीक है। और वायदा भाई ये देखो, आपको लग रहा है कि ये भैया इनकी ये जो पोशाक है ये हवा में क्यों है, क्योंकि ये चक्र लगा रही है, मतलब ये रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, तो घूम रही है तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि चक्कर्स मतलब स्पिन्स के लिए जाना जाता है। फुटवर्क देखो, इनका फुटवर्क अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा फुटवर्क होता है, और अभिनय कैसे आप दिखा रहे हो अपनी कला को, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कहाँ है, 1964 में बसाया गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कब हुआ था, 1964, न्यू दिल्ली, एकदम याद रखेंगे। भैया ये तो लहंगा पहने हैं, क्योंकि लहंगा ही तो उड़ेगा, तो याद रखिएगा कि लहंगा चोली और मुगल स्टाइल अंगरखा, ठीक है, अंगरखा, ठीक है, मुगल स्टाइल अंगरखा और लहंगा चोली इसमें पहनी जाती है, ठीक है। लहंगा चोली आप इस वजह से याद रखो कि चक्कर स्पिन्स करोगे तो जो लहंगा होता है बहुत सुंदर लगता है, तो ऐसे आप कर सकते हो कि लहंगा चोली और मुगल स्टाइल अंगारखा, ठीक है। और म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल। अब 3 घराना होते हैं कथक के, एक लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना, एक बनारस घराना। अब देखो मैंने बोला ना कि कोई भी जब डांस होता है तो उसको अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो लखनऊ में कुछ अलग देखने को मिला, जयपुर में अलग, बनारस में अलग, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो लखनऊ घराना में जो फोकस होता है वो होता है एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग पे, और जयपुर घराना में जो फोकस होता है वो होता है प्योर डांस पे, और बनारस घराना में जो फोकस होता है वो ड्रामेटिक एलिमेंट पे फोकस होता है, नृत्य और अभिनय, ठीक है। बाय द वे इन तीनों का मीनिंग आपको ऊपर बता चुके थे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें बनारस घराना में आपको दोनों का ब्लेंड देखने को मिलेगा, लखनऊ और जयपुर का काइंड ऑफ, ठीक है, ओके, ठीक है। नृत्य का ड्रामेटिक एलिमेंट का डिवोशनल फेवर भी, मतलब और ये मतलब जयपुर का आप याद रखो प्योर डांस, और लखनऊ का आप याद रखो एक्सप्रेसिव, ठीक है, ठीक है। याद नहीं हुआ क्या, इसमें भी कोई ट्रिक बता दें, ठीक है, बता दें क्या, चलो इसकी कोई ट्रिक आ तो रही है, बता दे। बनारस भैया, बनारस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी तीर्थ मतलब काफ़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे डिवोशनल फ्लेवर रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और जयपुर मतलब जीत गए, अब जीतोगे तो भैया प्योर रहोगे तभी तो आप जीतोगे ना, कि अगर आप प्योर होगे तभी तो आपकी जीत होगी, तो कैसे याद करोगे, तो जयपुर से मतलब आप जय गए, जीत गए, मतलब क्योंकि आप प्योर थे, मतलब प्योर डांस, ठीक है। फुटबॉल की बात हो रही, लखनऊ घराना थोड़ा सा देख लेना, एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग, ठीक है। लखनऊ के नवाब सुना है ना, लखनऊ के नवाब, अब नवाबों की तो बहुत सारी कहानी होती है तो उनकी स्टोरी टेलिंग करनी नहीं पड़ेगी, तो ये तीनों भी आपको याद रहेंगे। अंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं कथक के, सारे याद करने बिल्कुल नहीं, चक्कर से याद कर लो, फास्ट स्पिन होते हैं, ठीक है। ये हॉलमार्क है कथक का, हॉलमार्क क्या होता है, स्पेशल फीचर, ठीक है। तो कथक में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये हॉलमार्क हो जाएगा, एक तो चक्कर याद रखना है, ठीक है। लड़ी मतलब होता है ना, दिवाली में देखते हो कि पटाखों की लड़ी, एक लाइन एक रिदम चली आ रही, तो चैन ऑफ रिदमिक स्लेवी इन इंक्रीजिंग स्पीड की धीरे धीरे स्पीड में जो स्लेवीसन को बोला जा रहा है ना, जो बोलने वाले होते हैं म्यूजिक का, वो है ये चीज़। अमाद थोड़ा सा देख लेना, अमाद मतलब होता है ग्रेसफुल एंट्री पीस। थाट मतलब होता है स्ट्राइच, पॉस्चर एंड मूड सेटिंग, कि धीरे धीरे वो स्टेज पे आते हैं, मूड सेटिंग करते हैं कि कैसा डांस करना है, किस वे में करना है, तो थाट याद रखिएगा, ठीक है। और ये अमद याद रखिएगा, चक्कर याद रखिएगा, लड़ी वैसे नीट नहीं है, ठीक है। तो ये अमद, थाट और चक्कर, ये तीनों इंपॉर्टेंट याद है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, अब वही एक्सपोनेंट्स की ट्रिक आपको मिल जाएगी, ठीक है, बताइएगा। पहले जान लेते हैं सोवन नारायण, तो पहले एक्सपोनेंट सोवन नारायण हो जाएंगे, दूसरे बिरजू महाराज हो जाएंगे। भैया महाराज तो 3 थे ना, तो एक लच्छू महाराज और अंचन महाराज भी हैं, तो मिर्जू महाराज, लच्छन महाराज, अंचन महाराज। बिरजू महाराज के बारे में याद ये रखो कि ये बिलोंग करते हैं कलिका विंदगान घराना से, जो कि लखनऊ में है, और रिसीव इन्होंने करा था पद्म विभूषण 1968 में, और ये काला आश्रम डांस स्कूल इन्होंने खोला 1998 में, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए थे। मैंने बोला था ना कि जब बिरजू महाराज पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इन्होंने काला आश्रम 1998 में न्यू दिल्ली में खोला था, ठीक है। बिरजू महाराज के बारे में ये 3 चीज़ें याद रखनी है। बाकी बिरजू महाराज से महाराज, लक्ष्य महाराज और अंचन महाराज भी याद रहेगा। प्रसाद, अब भैया ये कैसे याद करें, ये तो दिक्कत आ गई। तो भैया प्रसाद तो भगवान का ही होता है ना, जब आपको याद है कि प्रसाद भगवान का होता है तो आप वैसे ही कर लोगे। तो नारायण जी कौन है, भगवान है। कल्कि कौन है, कल्कि आपको पता है ना, विष्णु जी का 10वां रूप, तो कल्कि कौन है, वो भी भगवान है।
याद है ना कल की रूप, जैसे विष्णु जी बहुत सारे रूप लिए, मत्स्य का रूप लिए, और राम जी का रूप लिए, कृष्ण जी का रूप लिए, वामन का रूप लिए, और मछली का रूप लिए, और वो क्या बोलते हैं कछुए का लिए, वो बहुत सारे हैं, तो ऐसे याद रख लो। तो कल की रूप हो जाएगा, उसमें भी प्रसाद मिलेगा। ईश्वर तो मतलब ईश्वर के पास जाओ तो प्रसाद तो वैसे ही मिलेगा। तो नारायण प्रसाद, कल का प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। कमिनी अष्टाना और नलिनी अष्टाना याद अभी मैं करा दूंगा, ठीक है। सितारा देवी, अदिति मंगल दास, मंगल भैया, सितारा तो मतलब होता है स्टार, मंगल मतलब मंगल ग्रह, चलो फिर इसी से ट्रिक है कुछ। कुदम्बनी लयका, विद्या गौरी अधगर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक पहले मेरा सुनो, पहले कहानी सुनो। ट्रिक का एक वो होना चाहिए कि लॉजिक याद रहे। तो आपको पढ़ना है, हाँ भैया ज्योग्राफी पढ़नी थी, तो ज्योग्राफी पढ़ोगे तो टेलीस्कोप घर पे ले आए हो, लेकिन घर पे अगर टेलीस्कोप लाए हो तो सबके सामने तो कर नहीं सकते क्योंकि पैसे बर्बाद कर दिए, तो छिपके पढ़ोगे, बस इतना ही जानना था। तो अदर, अच्छा दूसरे ये हैं, पहले तो मौलकी शाह, रानी कसना, गोपी कृष्णन और गीतांजलि लाल, ये दूसरे हैं। दूसरे कौन एक्सपोनेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ट्रिक ये देखो कि सोवन महाराज और नारायण प्रसाद जी ने की कामना। अब देखो सोवन प्रसाद, अब देखो मैं सोवन प्रसाद क्यों बोला, क्योंकि सोवन महाराज तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सोवन महाराज, सोवन और महाराज, महाराज से आपको ये तीनों महाराज याद आ गए, और सोवन से आपको सोवन नारायण याद आ गए। तो सोवन महाराज और नारायण प्रसाद, आपको नारायण देखो दोबारा याद आ गए, नारायण दोबारा याद आ गए, प्रसाद से तीनों प्रसाद, या फिर नारायण प्रसाद अकेले, ये तीनों प्रसाद भी आपके डिस्कस हो गए, ठीक है। यहाँ देखो इतने ही में ही, स्टार्टिंग में ही आपके ये सारे कवर हो गए, पता है ये सारे। तो याद करो, सोवन महाराज और नारायण प्रसाद की कामना थी। अब कामना थी ना कुछ देखने की, तो कामना थी, तो कामना से कैसे याद करा था आपने, कामना से ये कामनी, कामना से कामनी याद कर लो, ठीक है। कामना थी है कि वो अष्ट स्टार और मंगल अच्छा पहले मैं बोल देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सोवन महाराज और नारायण प्रसाद जी की कामना है कि वो अष्ट सितारा और मंगल देखें, कुंडी बंद करके, और विद्या ग्रहण करें यूपी में। समझ आया? अब सुनो, तो सोवन महाराज से आपको ये याद रहेगा, ठीक है। नारायण प्रसाद से आपको नारायण याद रहेंगे, प्रसाद से ये तीनों प्रसाद आपको याद रहेंगे, ठीक है। कामना से आपको ये कामना याद रहेगा। भैया ये अष्टाना कैसे याद रहेगा, अष्टाना याद हो जाता तो हमें दोनों याद रह जाते। तो भैया बोला ना कि अष्ट स्टार, 8 तारे, 8 अष्ट मतलब 8, और तारे, क्योंकि तारे देखने के लिए तो बाहर आए हैं, और तारे देखेंगे तो साथ में मंगल को भी देखेंगे, मंगल ग्रह को भी तो देखेंगे। तो मंगल से क्या याद रहेगा, देखो सितारा देखने गए तो सितारा याद हो गया, 8 सितारे देखने गए तो अष्टाना सितारा, मंगल देखने गए तो मंगल ग्रह, और उसके बाद क्या है, कुंडी लगा के देखोगे ना, क्योंकि मम्मी देख लेंगी नहीं तो फिर, तो कुंडी लगा के, तो कुंडी बंद करके, और जब ये सब कर लोगे तो विद्या ग्रहण हो जाएगी। किसके बारे में, 8 तारों के बारे में और मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। विद्या ग्रहण हो जाएगी, कहाँ पे विद्या ग्रहण होगी, यूपी में। भैया यूपी क्यों लिख दिया, अब यूपी लिख देंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश हो जाएगा तो आपको याद आएगा कि उत्तर प्रदेश कथक की बात हो रही है। क्लियर होगा, क्लियर हुआ? अगर पसंद आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो प्लीज़ बताइएगा, मैं और कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरी ट्रिक, अब ये अदर है, इनको भी तो नहीं छोड़ना है। तो मौला जी बोले हैं कि मौला जी ने बताया कि रानी गीतांजलि कृष्ण जी की गोपी है, ठीक है। बस कि मौला जी ने बताया रानी गीतांजलि कृष्ण की गोपी है। अब गोपी हैं तो कृष्ण जी की है, ये बात कौन बता रहा है, मौला जी बता रहे हैं, खत्म। तो मौला से हो जाएंगे, मौला जी से हो जाएंगे मौलिक शाह, और रानी से हो जाएंगी रानी कसना, और गोपी हो जाएंगे गोपी कृष्णन, और गीतांजलि कृष्णा से हो जाएंगे गीतांजलि लाल, ठीक है। ये चारों भी याद हो जाएंगे आपको। अब हम लोग बात करते हैं कथकली, जो कि केरला का है। और वायदा पे इसको कैसे याद करते थे, कैसे कथकली कैसे केरला। और एक और केरला था भैया, वो लड़कियां करेला नहीं खाती हैं। भैया लड़कियां करेला नहीं खाती हैं तो वो लड़की क्या नाम था, याद करो ना, मोहिनी नाम था। तो मोहिनी अट्टम भी केरला का है, ठीक है। डांस ड्रामा फॉर एलोरेट मेकअप एंड मास्क, तो भैया बहुत सारा मेकअप और मास्क हमको देखने को मिलते हैं। अब मास्क देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको मास्क डांस भी बोलेंगे। अब भैया कथकली का मतलब होता है स्टोरी प्ले। कथक मतलब होता है कथा, कली मतलब होता है प्ले, ठीक है। एक कली दिखाऊंगा आपको, एक प्ले दिखाऊंगा, तो स्टोरी प्ले हो गया। कथा मतलब स्टोरी प्ले, कली मतलब प्ले, तो कथकली का ये मतलब होता है। अब इसमें रामायण और महाभारत जैसी एक्टिक्स दिखाई जाती है कि भैया बुराई पे अच्छाई की जीत, कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होगी, तो वो चीज़ इसमें डिपिक्ट की जाती हैं। परफॉर्म इसको बेसिकली कौन करते हैं, मेल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसको रिवाइव किसने करा था, वीएन मेनन ने। और ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिक नहीं है तो ये मतलब नहीं कि हार्ड हो गया, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। परफॉर्म किया जाता है मेलों के द्वारा। भैया हम कैसे याद करेंगे कि इसको मेल्स परफॉर्म करते हैं। पुष्पा 2 मूवी देखे हो ना, उसमें शायद पुष्पा भी यही डांस को परफॉर्म करता है, आपको पता है ना। अपने शायद बच्चे को दिखाने के लिए, या फिर अपनी वो बीबी के लिए, या फिर बच्चे के लिए शायद करता है सेम, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो परफॉर्म्ड बाय मेल, रिवाइव्ड बाय वीएन मैनन। कॉस्ट्यूम की बात करो तो भैया हैवी कॉस्ट्यूम, देखो ना कितना हैवी कॉस्ट्यूम है, क्या क्या पहने हुए हैं, ठीक है। तो हैवी कॉस्ट्यूम, ठीक है। हैवी कलरफुल अटायर विद पेंटेड मास्क, पेंटेड मास्क होता है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार है।
भैया आर यहाँ क्यों लिख दिया, ऊपर बताया तो था कि कॉस्ट्यूम और मेकअप को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ भी आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया, ठीक है। बीजू भैया कार्नेट है क्योंकि साउथ का है, और परसिजन मतलब होता है उसकी आवाज निकलना, ठीक है। तो चेंदना और मंडलम भी याद रखेंगे, ठीक है। परसिजन प्लस कार्नेटिक म्यूजिक, इसको याद रखेंगे। इसको हम लोग मुद्रास, फेशियल एक्सप्रेशन और विगीरियस मूवमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन इसमें देखने को मिलते हैं और बहुत मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, थोड़े से मतलब समझ जाओ, थोड़े से उस टाइप के, ठीक है, उस टाइप के, मतलब थोड़े से आप थोड़ा सा एनर्जेटिक, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कथकली, विगेरियस मूवमेंट्स एंड फिजिकल डिसिप्लिन आर इंस्पायर्ड बाय केरला मार्शल आर्ट। अब ये समझो कि ये इतना एनर्जेटिक डांस होता है, तो भैया एनर्जी तो उन्हीं के पास रहती है जो कराटे करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं। तो याद ये रखो कि जो कथकली है इसमें काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स हैं वो एक मार्शल आर्ट से लिए गए हैं, जो कि मार्शल आर्ट भी केरला का ही है, जिसका नाम क्या है, कलेरे पट्टू, कलेरे पट्टू, ठीक है, कलरिया पयट्टू, ठीक है, पयट्टू, कलरिया पट्टू से लिए गए हैं सारे मार्शल आर्ट वाले स्टेप्स, मतलब कुछ, ठीक है। और ये बाद में जाके ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग रेदर देन कॉम्बैट की जगह, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टेप लिया तो ये नहीं कॉम्बैट बन गया, ये स्टोरी टेलिंग में यूज हुआ। कौन सा, कथकली डांस, ठीक है। अब कथकली डांस में 5 वेशम है भैया। वेशम क्या होता है, वेश, आप किस वेश में आए हो, क्या कॉस्ट्यूम, क्या क्या वेश बना के आए हो, तो मतलब क्या कॉस्ट्यूम, क्या मेकअप लेके आए हो। तो भैया 5 पच कैसे याद करोगे, पच चलो अभी सारा याद कर देंगे, ठीक है। काठी मतलब नाइफ, कैसे काठी कैसे नाइफ, याद रहेगा। और ये बिल्कुल जानने के लिए नहीं। और ये जो नाइफ दिखाती है ये क्या दिखाती है, एंटी हीरोज दिखाती है, ईविल को दिखाती है। 5 मतलब होता है ग्रीन, एकदम रट लेना, अभी नहीं होगा तो अभी इसकी भी ट्रिक बता देंगे। नोवल डिवाइन कैरेक्टर लाइक कृष्णा और राम जी के द्वारा, ठीक है, एकदम ग्रीन। हरियाली, हरियाली कहाँ रहेगी, राम जी कहाँ गए थे, राम जी गए थे भैया बनवास में, बनवास में गए थे तो वहाँ हरियाली थी, तो उससे याद कर लो ग्रीन ग्रीन हरियाली, पच, ठीक है। या फिर कैसे याद करो, कृष्ण जी ने किसका साथ दिया था, 5 पांडवों का, तो पच भी याद कर सकते हो, ठीक है। और बता दें, और सुनो, ये सुनो कि 5 मतलब होता है पच, पानी में गिरते हो पच। अब पानी में गिरोगे तो पानी तो हरा हरा होता है ना, नहीं भैया पानी हरा कहाँ होता है, अरे पानी जहाँ हो, छोड़ो रहने दो। तो यही 2 याद कर लेना, ठीक है। कृष्ण जी से 5 पांडव वाला और राम जी से हरियाली वाला, ठीक है, मतलब जंगल वाला। थाडी वियर्ड कैसे याद करोगे, थाडी मतलब वियर्ड होता है भाई, थड्डी, तेरी थोड़ी में कुछ बाल है, कहते तेरी थोड़ी का तिल, थोड़ी मतलब शायद दाढ़ी होती है ना, मतलब समझ जाओ ना कि थोड़ी मतलब तेरी दाढ़ी में तिल, मतलब लड़कियों से बोलते हैं, गाने बताते तेरी थाडी का तिल, ये वो सारा। तो ये थाडी मतलब वियर्ड होता है। अब ये वेला थाडी मतलब क्या होता है, अब जो इंसान बेला घूमता रहेगा, उसको कुछ काम नहीं होगा, इधर उधर घूमेगा तो उसकी वियर्ड गंदी हो जाएगी, सफेद पड़ जाएगी, काली से सफेद पड़ जाएगी। तो याद कर लो, वेला थाडी मतलब व्हाइट वियर्ड। चुनावा थाडी जो इंसान चुनेगा तो वो एकदम अतरंगा चुनेगा ना, कि भैया हमको अगर चुनने को मिलेगी तो मैं तो लाल वियर्ड चुनूंगा, कि मैं एकदम स्पेशल लगूं, क्योंकि लाल कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो जो चुनाव करेगा बियर्ड का तो वो रेड बियर्ड ही चुनेगा। करूथा मतलब कैसे, करूथा कैसे काला, और काला मतलब ब्लैक, तो करूथा थाडी मतलब ब्लैक बियर्ड, चुनुवा थाडी मतलब रेड बियर्ड, वेला थाडी मतलब व्हाइट बियर्ड। ये तीनों आपको याद हो गए, थाडी मतलब बियर्ड याद हो गया, काठी मतलब नाइफ। और भैया 5 पांडव, कृष्ण, कृष्ण मतलब ग्रीन, हाँ ग्रीन याद हो गया, बस चलो छोड़ो, ठीक है। मिनुकली मतलब रेडियंट, मिनुकली मतलब फेमिनाइन समझ लो, ठीक है, वोमेन से जैसे इसको रिलेट करो। मिनी कु मतलब वोमेन और सेजस, बस इतना ही आप समझ लो, ठीक है, फेमिनाइन, ठीक है। मिनू को मतलब फेमिनाइन। कारी मतलब भैया वो काला है, वो ब्लैक है, तो ऐसे याद कर लो, कारी मतलब ब्लैक, और ब्लैक होगा वो ईविल होगा। और बात है ऊवल, ये काठी वाला ये भी ईविल है, ये भी थोड़ा देखना है, ठीक है। ये जो मिनू का है ये फेमिनाइन है, ये देखना है। कारी मतलब ईविल देखना है, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, ये भी याद रखो कि अगर आप जंगलों में रहोगे तो आप काले हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि भाई आपको धूप नहीं मिल रही है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है। सोचो ना कि बहुत घने जंगल है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे स्किन सूख जाएगी, काले पड़ जाओगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कारी मतलब फॉरेस्ट ड्वेलिंग कैरेक्टर्स, ओके। काठी बता ही चुके थे, पचा बता ही दिया था, ओके। नोवल, पचा मतलब जैसे राम जी और कृष्ण जी जैसे कैरेक्टर हमको पच ग्रीन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है। पच मतलब इसमें राम जी और कृष्ण जी की तरह करेंगे, इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स, समझ गए ना, ओके ओके ओके। और हाँ, ये जो बेला थाडी मतलब व्हाइट दाढ़ी, ये हनुमान, ठीक है, और मंकी कैरेक्टर्स में देखने को मिलेगी। और चुआना थाडी क्या हो जाएगी, ये डिमोनिक मतलब डीमस, जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं उनमें देखने को मिलेगी, लाल थाडी वाले। करूथा थाडी मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाली, ठीक है, काली दाढ़ी पड़ जाएगी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फॉर्म्स क्या होते हैं, पंच प्रयोग होते हैं कथकली के, बाद अब इसकी नीड है नहीं, बट फिर भी देख लो। आर्ट मतलब कि भैया मेरे अंदर एक आर्ट है, आर्ट मतलब एक्टिंग, किसका, एक्टिंग। एट मतलब नृत्य, नृत्यम मतलब होता है प्योर डांस, और नर्तम मतलब होता है प्योर डांस, और नृत्यम मतलब होता है एक्सप्रेसिव डांस। संगीत मतलब म्यूजिक, वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। वाद्य मतलब जानते हो ना, तो ये पास की वैसे नीड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको याद हो गए, ठीक है। एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स में ये याद करो पहले, तो ये याद करो, तीरा नुक्कू याद कर लो, कि जब पहली बार कथकली में आपको फर्स्ट लुक दिखाया जाता है विलन का या फिर एंटी हीरो का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लुक, या फिर क्या बोलते हैं, तीरा कोक्कू, ठीक है, ठीक है।
इसमें पावरफुल जेस्चर्स के साथ जो फर्स्ट लोग होता है विलन का या एंटी हीरो का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीरा नोक्कू बोलते हैं। तीरा नोक्कू तुम कहाँ से आ गए, तुम तो विलन हो। तो ऐसे याद कर लो, फर्स्ट लोग जो विलन का देखने को मिलेगा वो तीरा नोक्कू होता है, ठीक है। और जब स्टार्ट होने वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, केली कुट्टू। केली कुट्टू मतलब स्टार्ट होने वाला है, कि सारे लोग केले खा लो जो भी लाए थे, अब आराम से बैठ के देखो, ठीक है। अब ये स्टार्ट होने वाला है, तो केली कुट्टू क्या हो जाएगा, जब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कलासम बेसिकली ये लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। और प्योर डांस सीक्वेंस इंसर्टेड बिटवीन एक्टिंग पोर्शन के बीच में प्योर डांस का स्टेप देखने को बोलते हैं, कलासम बोलते हैं, ठीक है। और शांति एकदम कंक्लूडिंग पार्ट वाला, ठीक है। ये दोनों याद रखने, ये चारों, ये त्रिनुकोतु, केलिकुट्टू, शांति, कलसम। वैसे याद तो सारे कर सकते हो, बट नीड नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, इन्हीं से पूछेगा, पूछना होगा तो ये कलसम थोड़ा याद रखिएगा, इसी को लास्ट स्टेप कंसिडर करिएगा, ठीक है। इसको, ये तो एकदम सेरेमनी एकदम खत्म हो गई ना, एकदम शांति हो गई, ये तो एकदम बाद वाला है, इसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है, कलसम वाले को। एक्सपोनेंट कैसे याद करोगे भैया, हाँ इसके एक्सपोनेंट तो बहुत कम है, तो चलो याद कर लेंगे। तो गोपीनाथ, पीवी बालकृष्ण, भैया ये तो कृष्ण भगवान है, हाँ। तो गोपियाँ भी कृष्ण भगवान के पीछे गई थी, ऐसी कोई ट्रिक है क्या, सोच लो आप, ऐसी हो सकती है। मृणली, भैया ये तो मुरली बजाते हैं, मृणली से मुरली हम लोग याद कर लेंगे, हाँ तो कर लीजिए, अगर आपके पास ट्रिक है तो अच्छी बात है। और मृणली साराभाई के बारे में ये भी याद कर लो कि भरतनाट्यम को भी बजाती थी, परफॉर्म करती थी। कंचू कुरूप, भैया ये तो कंचा जैसा कुछ लग रहा है, तो चलो ऐसे ही कुछ ट्रिक है, देख लेना। कोटकल, नंदी, कुमरन, नायर, ठीक है। तो ये 6 आपको याद रखने, इनकी ट्रिक देख लेते हैं। और एक दो ट्रिक थोड़ी सी अजीब लगेंगी, बट हाँ मैंने पूरा कोशिश किया है कि उसमें लॉजिक आपको दिखे, लॉजिक दिखे, ठीक है। तो गोपियां होंगी वो, अच्छा पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ। गोपियां बालकृष्ण की मुरली से कंचे खेलना छोड़ आई और नंदा जी से शिकायत कर दी, ठीक, नंद जी से शिकायत कर दी। गोपियां बालकृष्ण की मुरली, ये बाय द वे यहाँ पे कॉमा आएगा कि गोपियां बालकृष्ण की मुरली से कंचे खेलना छोड़ आई और नंद जी से शिकायत कर दी। भैया इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो गोपियां हैं, बालकृष्ण जी मतलब कृष्ण भगवान छोटे थे तो मुरली बजाएंगे तो कोई भी खिंचा हुआ चला जाएगा, तो कंचे खेल रही थी गोपियां, कंचे खेलना छोड़ दिया, और छोड़ के तो आ गए लेकिन उनको कंचे खेलने थे। अब कंचे नहीं खेल पा रही हैं क्योंकि कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, बहुत मधुर बजाते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने नंद जी से शिकायत कर दी। अब नंद जी कौन है, कृष्ण जी से इनका क्या रिलेशन है, ये मुझे जरा कमेंट करके बताओ। तो आपको इसमें लॉजिक लगा कि नहीं लगा, तो याद रहेगा आपको, बस गोपिया बालकृष्ण याद आएगा तो मुरली, कंचे और नंद जी वैसे याद आ जाएगा, ठीक है ना। और हाँ ये है नंदा, ठीक है, नंद जी से इनको याद करना है, ठीक है, नंदा। और कंचे से कंचू कुरूप, ठीक है, कुंचू कुरूप, ठीक है। मुरली से किसको याद करना है, ये मृणली साराभाई को, ठीक है, ओके। और गोपियां से गोपीनाथ को, और बालकृष्ण पीवी बालकृष्ण, भैया इनका नहीं बताए, तो ये देखो यार मुरली जैसे दोनों सेम लग रहा है, इस वजह से मैं नहीं बताया था। और बाकी इनको याद कर लेना, मिलीना सलाविनी, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ के आंध्र प्रदेश, भैया कुचिपुड़ी क्यों, कच्ची पूड़ी मतलब अंधे को दोगे, क्योंकि जो देखे जाएगा वो तो कच्ची पूड़ी लेगा नहीं, ठीक है। तो ये कच्ची पूड़ी के बारे में भी याद, अरे यार ये कहाँ से लग गया, इसको हटा दूंगा मैं, ठीक है। ऑरिजिन की बात करें तो टेम्पल डांस था, बाद में जाके स्टेजेस पे परफॉर्म होने लगा, ये सिंबलाइज करता है अर्थ को। भैया भरतनाट्यम तो फायर को कर रहा था, हाँ ठीक है। इसका बाद में जाके इसका नेम कुचिपुड़ी विलेज के बाद पड़ा, सुनो मेरी बात, कुचिपुड़ी विलेज में परफॉर्म किया जाता था, वहीं से हुआ था, इसी वजह से इसका नाम कुचिपुड़ी डांस पड़ा है, ठीक है। ये इसका नेम का ओरिजिन है। और कुचिपुड़ी विलेज कहाँ है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के। डिसाइपल ऑफ कृष्णा, कृष्ण जी के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी, जो कि वैष्णवाइट थे, मतलब वही कि विष्णु जी से रिलेटेड जितनी चीजें उनको फॉलो किया करते थे। इन्होंने एक डांस ड्रामा बेसिकली इवॉल्व करा जिसका नाम है भम काल्पम, ठीक है। इसमें स्टोरी है सत्यभामा और वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण जी की, ठीक है। माना जाता है कि इनको सपना आया था, वही वाली कहानी है। और उन्होंने कृष्ण भगवान जी से बोलते हैं कि सत्यभामा जी के लिए कुछ बनाओ, तो ये भाम कल्पम बनाते हैं, ठीक है। इसको बस देख लेना, ठीक है। याद क्या रखना कि सत्येंद्र योगी जी क्या है, भाम कल्पम लिखते हैं, ठीक है। डेवलप करते हैं डांस ड्रामा भाम कल्पम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पहले से हाईलाइट कर रखी है। रिवाइव्ड, अच्छा इसको रिवाइव किसने करा, ये भी देखो, अब वो ब्रिटिशर्स सबको बैन कर रहे थे तो इसको भी बैन करेंगे कुचिपुड़ी को। अब इसको रिवाइव करने का काम 2 लोगों ने करा, किसने, एक बाला सरस्वती जी ने और एक रागिनी देवी जी ने, ठीक है। तो रागिनी देवी और बाला सरस्वती देवी आपको याद रखेंगे, ठीक है, ओके। हाँ ये भी रट लेना, इनकी मैं ट्रिक्स बता दूंगा एंड में, अभी आप रट लीजिएगा। बिलीव टू बी इवॉल्व फ्रॉम यक्षगाना बिफोर द कुचिपुड़ी बाय सत्येंद्र योगी जी के द्वारा ये बेसिकली इवॉल्व हुआ धीरे धीरे यक्षगन से। पहले कुचिपुड़ी से पहले यक्षगन था, यक्षगन से धीरे धीरे कुचिपुड़ी बना, क्या ये जो डांस जिसकी हम बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी की, ठीक है, वाय सत्येंद्र योगी, ठीक है। और इसको हम लोग भागवत मेला डांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग भागवत मेला डांस के नाम से भी जानते हैं, तंजौर तमिलनाडु में, ठीक है, ओके। किसको, कुचिपुड़ी को, ठीक है, याद रहेगा ना।
नहीं रहेगा भैया, याद नहीं हो रहा। तो कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, पूड़ी कहाँ बटेगी ये बताओ भैया। भागवत के बाद बटती है ना, तो बस याद रखो, मेला होगा तो पूड़ी तो बटेगी ना, बस याद रखो। इन स्टार्टिंग ओनली परफॉर्म बाय ब्राह्मण्स वॉइस, स्टार्टिंग में सिर्फ ब्राह्मण्स वॉइस के द्वारा परफॉर्म किया जाता था ताकि उनको दासी से अलग कर सके, क्योंकि दासी भी परफॉर्म करती थी। और दासी से अलग करने के लिए इसको ब्राह्मण्स वॉइस अकेले ही परफॉर्म करते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। याद करने की वैसे ज़्यादा रीड नहीं है, देख लोगे तो सही रहेगा। थीम्स की बात करें, डिवोशनल स्टोरीज, स्पेशली लॉर्ड कृष्ण जी के बारे में स्टोरीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कौन सा हो जाएगा भैया, ये वैष्णवाइट हो जाएगा, ठीक है। यूनिक फीचर तो डांस ड्रामा प्लस डायलॉग डिलीवरी, ट्रिपल डी याद कर लो, ट्रिपल डी, ट्रिपल डी याद कर लो, ठीक है। तो यूनिक फीचर क्या है कि डांस ड्रामा और डायलॉग डिलीवरी तीनों चीजें देखने को मिलेगी। अब भैया सत्येंद्र योगी जी के गुरु थे, क्या नाम था, तीर्थ नारायण। अब सुनो मेरी बात, अब ये क्या लिखेंगे, अब भैया ये तो भैया सिद्धार्थ योगी तो भैया वैष्णवाइट थे, हाँ। अब इनके गुरु भी वैष्णवाइट होंगे क्योंकि उन्होंने ही तो सिद्धार्थ योगी को सिखाया होगा, हाँ भैया। तो भैया ये वैष्णवाइट योगी होंगे, मतलब ये भी वैष्णविज्म को फॉलो करते होंगे। तो उन्होंने कृष्ण लीला लिखी, कृष्ण लीला तरांगिनी, क्या लिखी, कृष्ण लीला तरांगिनी। अब कृष्ण जी तरांगनी लिखी तो उनका नाम भी नारायण है ना, कृष्ण जी से ये रिलेट कर लो कि इनका नाम भी नारायण है, और ये तीर्थ पे गए थे, मतलब तीर्थ पे गए थे, मतलब भगवान जी से रिलेटेड उन्होंने कुछ लिखा है, तो याद ही रहेगा कि कृष्ण जी की लीला तरांगनी इन्होंने लिखी, उनका नाम क्या है, तीर्थ नारायण, जो कि गुरु थे सत्येंद्र योगी के, ठीक है। इसमें भी भरतनाट्यम के जैसा कॉस्ट्यूम होता है, बट थोड़ा सा लाइटर होता है, ठीक है। ये देखो काफी लाइटर, भरतनाट्यम में आपको थोड़ा सा बड़ा कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे क्या है, कार्नेटिक एलिमेंट्स के, मतलब भैया क्या पहले परफॉर्म होता है बाद में क्या परफॉर्म होता है। तो बस आप ये याद रखो कि स्टार्टिंग में गणेश वंदना और लास्ट में तरंगम। तरंगम बेसिकली क्या होता है कि डांसर ब्रास प्लेट पे परफॉर्म करता है, तो स्टार्टिंग में गणेश वंदना, लास्ट में तरंगम, ठीक है, ठीक है। भाई क्या परफॉर्मेंस करी, तारे दिख गए, तारे दिख गए ना, ठीक है। तो दिन में तारे दिख गए ना, तो तरंगम याद कर लो। और स्टार्टिंग आपको पता ही होगा कि कुछ भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश वंदना होती है, मतलब गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, ठीक है। तो गणेश वंदना भी याद रखेंगे। एक्सपोनेंट्स ट्रैक है, हाँ है, चलो तो देख लेते हैं। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पदमंजर, तो जहाँ पे आपको रेड्डी देखने को मिलेगा वो सारे आपके कहाँ के होंगे, कुचिपुड़ी के, क्योंकि मैं तो सीधी बात है, मैं रेडी हूँ, कहीं भी पूड़ी खाने को मिलेगी भंडारे में तो रेडी हूँ। अब मैं रेडी हूँ कच्ची पूड़ी खाने के लिए, तो ये कुचिपुड़ी के सारे हो जाएंगे रेड्डी वाले। वेदांत सत्यनारायण, ठीक है। स्वप्न सुंदरी, भैया सपने में सुंदरी आई, ऐसे है क्या कोई ट्रिक, देख लेना, अभी बताऊंगा। सोवा नायडा, आज सोवा नायडा के बारे में याद रखो कि इनको सत्यभामा बोला गया राजा रेड्डी के द्वारा, ठीक है। क्या बोला गया, राजा रेड्डी के द्वारा इनको सत्यभामा बोला गया। इस फैक्ट को याद रखिए भैया। राजा रेड्डी कौन है, राजा रेड्डी ये हैं राजा रेड्डी। राजा रेड्डी ने इनको सत्यभामा बोला, किसको, शोभा नायडा को। लक्ष्मी अनारायणा शास्त्री, ठीक है। अपर्णा सतीशम, वेमपटा चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड मल्लिका साराभाई, ठीक है। और हाँ, ये दोनों आपको कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों में देखने को मिलेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई। ट्रिक ये है, और ट्रिक मैं बताया हूँ ना कैसे काम करेगी, कि पहले आपको इनके पूरे पूरे नेम याद करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि याद करने पड़ेंगे, बस हाँ वो याद रहेंगे, नेम याद रहेंगे, ऑप्शन में देखेंगे पहले ही समझ जाओगे, और फिर आपके मन में वो ट्रिक चलेगी, आपको पूरा का पूरा याद आ जाएगा। और हाँ, कोशिश की है कि लॉजिक रहे ट्रिक में, वरना फिर तो कुछ ही बना देता मैं, ठीक है। तो लॉजिक ये है, वेदांत को ये स्वप्न दे, चलो पहले पूरा सुनो। वेदांत को ये स्वप्न शोभा नहीं देते कि वो लक्ष्मी जी की तरह ढेर सारा अपार धन कमाए और चैन से कच्ची पूड़ी खाए, ये उसको शोभा नहीं देता। किसको, वेदांत को शोभा नहीं देता। तो वेदांत से वेदांत सत्यनारायण, रेड्डी वाले सारे याद है, ठीक है, रेड्डी वाले पहले ही याद होंगे। तो वेदांत से वेदांत सत्यनारायण ने स्वप्न देखा, मतलब स्वप्न सुंदरी, शोभा नहीं दे रहा उसको, ये स्वप्न जो उसको सपना देखा उसको शोभा नहीं दे रहा कि वो देखे ऐसे सपने कि उसको भैया सब कुछ मिल जाएगा। तो शोभा नायडा नहीं देते कि वो लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी जी की, क्योंकि लक्ष्मी जी के पास बहुत, लक्ष्मी जी वही है ना जिनके पास बहुत सारा धन होता है, लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र, हाँ तो ये लक्ष्मी जी वही है। तो लक्ष्मी जी की तरह इतना ढेर सारा धन वो चाहता है अपने सपने में, जो उसने देखा कि बहुत सारा पैसा आ जाए लक्ष्मी माता की कृपा से, तो ऐसे सपने इसको शोभा नहीं देते, ठीक है। तो लक्ष्मी जी से आप ये याद करेंगे, ठीक है। और ढेर सारा से आप याद कर लो सारा अपार, ठीक है। तो सारा अपार से याद क्या करोगे, अपार, अपार मतलब अपार, अपार मतलब बहुत ज्यादा होता है, अपार मतलब अबंडेंट, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि अपार धन मिले, अपार धन कमाए और चैन से कच्ची पूड़ी खाइए। चैन से कैसे खाएगा ये, ठीक है। तो ये भी याद कर लो कि चैन से कच्ची पूड़ी खाए, तो चैन से ये याद कर लो, चिन्ना बेमंटा चिम्मा सत्यम, ठीक है। कच्ची पूड़ी खाए, कच्ची पूड़ी से याद रहेगा कुची पूड़ी क्या है, ठीक है, ये कुची पूड़ी का, ये सारा आपको याद रहेगा। कच्ची पूड़ी से आपको याद रहेगा कि ये सारे कुची पूड़ी के हैं, ठीक है, कुची पूड़ी के एक्सपोनेंट है, सारे याद हो गए। यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई देख लीजिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है भैया, ये भी करा देते। यहाँ सारा नाम दिख रहा है, सारा, तो सारा भाई याद रहेगा, मल्लिका साराभाई, ठीक है। ये सारा अगर मैंने हाईलाइट किया तो सारा का यही मतलब है, ठीक है, साराभाई। और ये यामिनी कृष्णमूर्ति आप देख लीजिएगा, ठीक है। वेदांत को ये स्वप्न शोभा नहीं देता कि वो लक्ष्मी जी की तरह ढेर सारा धन कमाए और कृष्णमूर्ति जी के सामने, मतलब ऐसा कुछ, मतलब वैसे तो सारा बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति याद कर लीजिएगा, ठीक है। मणिपुरी MM से याद करा था, ठीक है, ये तो वैसे याद रहेगा।
और इसमें जो सिलेंड्रिकल स्कर्ट होती है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, ये देख रहे हो आप, सिलेंड्रिकल स्कर्ट सॉरी। रिचुअल डांसेस ऑफ, ये रिचुअल डांस है मणिपुर का। थीम इसमें होती है वेस्टर्निज्म, रासलीला कृष्ण जी की। सॉफ्ट ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट मूवमेंट होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे चेंज हो रहे हैं। ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोवर्ट, क्योंकि सॉफ्ट हो रहे हैं, देखो सामने एकदम शर्मा रहे हैं, चेहरे पे वो है, तो आप ये समझो कि इंट्रोवर्ट टाइप का डांस फॉर्म है ये। और इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को, इस बात को, इस बात को भी, मतलब सभी याद करना, और सब याद हो ही रहा है आपको। कॉस्ट्यूम तो वोमेन भाई सिलेंड्रिकल शर्ट्स पहनते हैं और मैन धोतीस पहनते हैं। नेहरू मणिपुर डांस अकादमी कहाँ पे भैया ये स्टैब्लिश हुई थी? इम्फाल में 1952 में। और गोविंद जी नृत्यालय कहाँ पे स्टैब्लिश है? मणिपुर में। तो दोनों याद रखो, मणिपुर में दो है, एक कौन सी है? एक नेहरू मणिपुरी अकादमी और एक है गोविंद जी नृत्यालय। भैया गोविंद जी तो कृष्ण जी का नाम है, हाँ, और कृष्ण जी का नाम है तो कृष्ण जी की रासलीला तो वही होगी ना जहाँ पे परफॉर्म होगा, हाँ। तो मणि भैया, मणि से याद कर लें, और क्या। मणिपुर में क्या होता है? मणिपुर में भैया रासलीलाएं होती हैं, क्योंकि मणिपुर डांस रासलीला से रिलेटेड है। ओके, अब रासलीला होती है तो कौन सा वहां पे नृत्यालय खुलेगा? वहां पे भैया गोविंद जी का नृत्यालय खुलेगा, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। नेहरू मणिपुरी डांस, अब मणिपुर है तो वैसे याद रहेगा कि मणिपुर में, और मणिपुर में कहाँ पे? इम्फाल में, वैसे याद रहेगा। बस याद ये कर लेना कि 1952, ठीक है, बस रट जाएंगी ये चीज़ें, रट जाएगी, एक दो बार नोट्स देखोगे खत्म। और हाँ, नोट्स फ्री मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी। और हाँ, डेली रात को मैं रिवीजन कराता हूँ नोट्स का, डेली रात को, ठीक है। तो 9 PM पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आप रिवीजन कर सकते हैं फ्री में। अगर सीरियस हो तो फ्री में, और सीरियस नहीं हो, डेमो लेना चाहते हो, चलो अगर सीरियस हो तो आ जाना, वैसे मैसेज मत करना, ठीक है। इट ब्लेंड्स फोक एंड डिवोशनल सॉन्ग्स एंड ऑफन इंक्लूड्स अष्टपदी हाइम्स ऑफ जयदेव गीत गोविंद, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फोक और डिवोशनल सॉन्ग्स का यूज होता है। कभी कभी इसमें अष्टपदी के जो हाइम्स हैं उनका भी यूज होता है गाते हुए, कि भैया हम हाइम्स गाएंगे और आप डांस करेंगे। तो वो कौन से हाइम्स हैं? वो हैं अष्टपदी हाइम्स। किसकी? गीता गोविंदा की, जिसको किसने लिखा था? जयदेव ने। तो जयदेव ने क्या लिखी थी? गीता गोविंदा। बाय द वे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मणिपुर डांस के बारे में बात करते हैं तो मणिपुर डांस में ये तीन चीजें, एक तो रासलीला, एक संकीर्तन, कीर्तन और थांगता। भैया कीर्तन होगा तो भैया ये तो मंदिर के बाहर होगा, हाँ, तो भैया जंप करके देखो, ऑफन इन टेम्पल में देखने को मिलेगा कि आप उचक के जंप करके ड्रम्स लेके, पंगे लेके, चिम्मच लेके, जगोई लेके डांस कर रहे हो। रिचुअल सिंगिंग, ये जगोई, चिम्पस, ड्रम्स, पुंग, ये सारे के सारे चारों शब्द आपको याद रखना, ठीक है, याद रखने। पंगे से जंप याद कर लो, ठीक है, जंप करके, ठीक है, जंप करके आप लेके डांस करते हो। संकीर्तन मतलब कीर्तन तो टेम्पल में ही होगा। थांगता भैया बोलते हैं हिंग चो ठिंग चो, मतलब मार्शल आर्ट है। थांगता से याद कर लो, मार्शल आर्ट है, खत्म। ये मार्शल डांस है, ठीक है। फॉर्म यूजिंग सोर्स। अब भैया ब्रूस ली आपने सुना होगा ना, आवाज करता है हुई छो, ऐसा आवाज करता है ना, तो वो तलवारें जब अगर कोई उसको मारेगा तो वैसी आवाज करेगा ना, तो मार्शल आर्ट होगी ना। तो थांगटा से याद कर लो कि स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्पीयर्स मतलब भालों का यूज होता है मणिपुर वेरियल ट्रेडिशन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये मार्शल आर्ट थांगटा भी याद रहेगा, संकीर्तन भी याद रहेगा, और रासलीला तो कृष्ण जी और राधा जी के लव से रिलेटेड है, खत्म। और इसको फाउंड किया था रासलीला को ये किंग राजश्री भाग्यचंद्र जी ने, ठीक है। ये चिंग थांग कोम्बा के थे, ठीक है, लेट 18th सेंचुरी, अराउंड 1779। मन हो तो देख लेना, देख ही लेना, ठीक है, देख ही लेना, मन क्या हो इसको देख लेना, ठीक है, इस वाले फैक्ट को देख लेना। एक्सपोनेंट तो भैया चारू माथुर, जावेरी सिस्टर, टोटल 4 है या 3 है, ये मुझे जरा फैक्ट करके बताओ। बस जावेरी, मैंने नेम नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैंने नेम नहीं लिखे हैं, और सर्च करके आप लोग लीजिएगा, बाद में मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चारू माथुर, जावेरी सिस्टर्स, निर्मला मेहता और भीमवती देवी। अब इसकी ट्रिक नहीं है, ठीक है, देवयानी चौक। अब ये मत कहना कि भैया यही हार्ड था, इसी की ट्रिक नहीं बताए, हार्ड देखो सारे थे, ठीक है। गुरु विपिन सिंह, और गुरु विपिन सिंह के बारे में याद रखो कि इनको हंजावा टाइटल देखने को मिला, मणिपुर किंग ने इनको हंजावा टाइटल दिया था, ठीक है। राजकुमार सिंहजीत सिंह, ठीक है। नीलेश्वर मुखर्जी, भैया ये ट्रिक तो दिख रही, हाँ तो ट्रिक होगी, मैंने बोला था ना सबके लिए है। अलूना कविनी, भैया ये नाम तो बहुत अजीब हो जाएंगे, तो बस आपको नाम ही तो याद करने हैं, बाकी पूरे नाम आपको कैसे याद रहेंगे कि वो इसी के हैं, वो आपको याद मैं करा दूंगा, ठीक है। पहले ट्रिक पढ़ें कि समझाएं? पहले ट्रिक पढ़ें कि चारों मतलब चारों जावेरी सिस्टर्स निर्मल हैं, मतलब बहुत निर्मल। और ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि अजीब है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें लॉजिक रहे, बट हल्का सा शायद लॉजिक बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चारों जावेरी सिस्टर बहुत निर्मल है। अब यह निर्मल मतलब सॉफ्ट है, और एकदम देवी की तरह सॉफ्ट हैं, ठीक है। और उनके जो गुरु राजकुमार विपिन हैं, वो भैया नीले आसमान से कबूल कर लिए हैं कि भैया हम इनकी शादी करा देंगे। वो निर्मल लोग हैं जिनकी शादी करा देंगे। सुनो मेरी बात, चारों जावेरी सिस्टर्स निर्मल हैं, देवी की तरह है, और उनके गुरु राजकुमार विपिन सिंह नीले आसमान की बात कबूल कर ली। उन्होंने नीले आसमान से मतलब रिश्ता आया होगा इन चारों सिस्टर्स का, तो उन्होंने कबूल कर लिया क्योंकि उनको पैसा दिख गया, मनी दिख गई। भैया याद कैसे करें? तो चारूस हो जाएंगी चारों सिस्टर्स, सॉरी चारूस हो जाएंगी चारों माथुर, ठीक है। जावेरी से हो जाएंगे जावेरी सिस्टर, निर्मल से हो जाएंगे निर्मला मेहता,
और देवी हो जाएगा भीमवती देवी। भैया देवी कैसे याद रहेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, एक दो बार नाम देखोगे और फिर ट्रिक देखोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देवी की तरह निर्मल है, उनके जो गुरु राजकुमार, तो गुरु से हो जाएंगे गुरु विपिन सिंह। राजकुमार से याद रखो राजकुमार संगीत सिंह, ठीक है। ये देखो राजकुमार सिंह, तो ये आपको रहेगा राजकुमार सिंह, और गुरु विपिन, तो गुरु विपिन हो गया, ठीक है। अब आसमान कैसे होता है, नीले आसमान से मतलब भविष्यवाणी हुई कि भैया इन चारों लोगों के लिए एक वर्ड ढूंढा गया, तो समझ जाओ उस टाइप की कोई पुरानी कहानी है। तो नीले आसमान की इन्होंने बात कबूल कर ली कि भैया इनकी शादी होनी है। और भैया नीले आसमान की बात क्यों कबूल करी, क्योंकि इन्होंने मनी देख ली, मनी। भैया मनी, मनी मतलब मणिपुर, भैया मणिपुर, ये याद रहेगा कि ये मणिपुर डांस है सारे, याद हो गया, इस वजह से यहाँ पे मनी। भैया ये अलूना कबूनी आपने क्यों नहीं बताया, भैया ये अलूना कबूनी ठीक से देखोगे तो मैंने बताया नहीं, कबूल कर ली, ठीक है। तो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, दो चार बार देखोगे और याद रहेगा, दो चार बार नहीं, एक ही बार देखोगे बस, ये थोड़े अगर नेम याद होंगे तो आराम से रिमेंबर कर पाओगे। उड़ीसी उड़ीसा का है, और इसमें भी कोई ट्रिक थी नहीं याद करने के लिए। और हाँ, ये टेम्पल डांस है, डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ जी को। ये सिंबलाइज करता है वाटर को, किसको, वाटर को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा भैया। हाँ, ये वाटर कैसे याद करेंगे तो उड़ीसा मतलब उड़ना। अब उड़ता कौन है, वाटर एवोपरेट कर जाता है ना, तो ऐसे याद कर लो, ठीक। और इसको हम त्रिभंगा पोस्चर की वजह से जानते हैं, ये त्रिभंगी पोस्चर है ना, तीन बैंड होते हैं बॉडी में, शायद ये त्रिभंगी पोस्चर तो है। अब सॉरी मैं तीन बैंड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, बट हाँ शायद ये त्रिभंगी पोस्चर है, एक दो, और चलो समझ आओ, ये त्रिभंगा पोस्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और स्क्रप्चर्स पोजेस, इसमें बहुत सारे पोजेस होते हैं। इसमें ब्राइट साड़ी विद सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाती है, उड़ीसी क्लासिकल म्यूजिक यूज होता है। अब ये महारी ट्रेडिशन और गोतीपुआ ट्रेडिशन आपके लिए जानना जरूरी है। महारी ट्रेडिशन बेसिकली समझो कि पहले देवदासी परफॉर्म किया करती थी उड़ीसी को टेम्पल्स में रिचुअल ऑफरिंग के लिए, लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए। और बाद में जाके इसको कौन परफॉर्म करते हैं, गोटीपुआ ट्रेडिशन मतलब इसको यंग बॉयज परफॉर्म करते हैं, जो कि वुमेन्स की तरह ड्रेस करते हैं, ताकि इसको हम चला सके, ठीक है, इसको अलाइव रख सके, क्योंकि ये बंद हो गया होगा। बाद में जाके इसको अलाइव करने का जो काम करा वो यंग लड़कों ने करा, जो कि वुमेन्स की तरह बने, उन्होंने परफॉर्म करा उड़ीसी डांस को मंदिरों के बाहर। और ये डांस है इसको अलाइव रखा, मतलब ये जो डांस है ये जिंदा बना रहे, चलता रहे। और जो महारी ट्रेडिशन है इसका डिक्लाइन होने लगा था ना, उसके बाद जो गोतीपुआ ट्रेडिशन आया इसको कंटिन्यू रखा गया, एडिंग एरोबैटिक एंड फोक एलिमेंट्स। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, सुनो, मुझे पता है नहीं हुआ, सुनो मेरी बात। बस ये समझो कि पहले महारी ट्रेडिशन चलता था जिसमें देवदासी परफॉर्म करती थी टेम्पल्स के बाहर, बट ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो ये डिक्लाइन ना हो, इसको कंटिन्यू करने के लिए गोतीपुआ ट्रेडिशन आया, मतलब यंग लड़का है जिसको हमने गोतीपुआ ट्रेडिशन बोला। और इसमें क्या करते हैं, लड़के वुमेन्स की तरह ड्रेस करते हैं और इसमें बढ़िया डांस वगैरह करते हैं, ताकि ये जो हमारा ये जो उड़ीसी डांस है कंटिन्यू चला रहे। और इसमें इन्होंने एक्रोबेटिक और फोक एलिमेंट्स को भी ऐड करा, ठीक है। एक्रोबेटिक क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट करके बता देना, मुझको भी नहीं पता। ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। मेजर अंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं उड़ीसी क्लासिकल डांस के, तो एक मंगलम चरम, ठीक है। मंगलम चरम भैया सब खुशल मंगल है ना, तो सबसे पहले तो इंसान यही पूछेगा, तो मंगल चरम और मोक्ष, सबसे आखिर में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बाकी चार आपको देखने की नीड नहीं है। एस्पोनेंट्स भैया इसके बहुत सारे मुझे याद भी नहीं है कि इसकी ट्रिक बनाई थी कि नहीं बनाई थी, और बहुत लंबी है, नहीं इतनी लंबी नहीं है। तो माधवी मुदगल, गांधार प्रधान, सुगन भूतनी, सुजाता महाप्रताप। पात्र लग रहा है, पात्र मतलब क्या होता है, पात्र मतलब होता है जल का पात्र, मतलब एक कटोरी, ठीक है। संयुक्ता कौन है, सुजाता की फ्रेंड होगी। लीला, किसी ने लीला दिखाई क्या, अभी मैं से याद करा दूंगा, ठीक है। लीला मोहिनी, निहारिका मोहिनी, मोहिनेटी से याद करेंगे, ठीक है। मायाधर रॉट, मायाधर मतलब भैया माया मतलब तो होता है कि लीला, तो भैया लीला कहीं और भी है क्या, हाँ भैया देखो लीला और मायाधर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। इंद्रानी मतलब इंद्र जी भी आएंगे शादी देखने के लिए, क्यों, शादी की बात हो रही है क्या, हाँ शादी की बात होगी, अभी होगी, अभी याद करा देंगे, ठीक है। और केलुचरण महाप्रताप, ठीक है। केलुचरण महापात्र भी याद रखिएगा, ये महापात्र, सुजाता महापात्र और केलुचरण महापात्र ये फादर हैं उड़ीसी के, इनको फादर ऑफ उड़ीसी डांस माना जाता है। प्लस मॉडर्न फॉर्म है उसका किसको माना जाता है, उसका माना जाता है पंकज चरण दास को, ठीक है। कि पुराना जो डांस, मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि उड़ीसी के डांस के फादर किसको माना जाए, तो आप आंसर लगाएंगे पंकज चरण दास, क्योंकि इन्होंने जब चरण रखे ना तो समझो कि क्या नाचे। और इनको पद्म विभूषण मिला था 2007 में। विजय की सदापति हो जाएंगे, सुधाकर साहू हो जाएंगे, किरण सहगल हो जाएंगे, है ना। ये नाम याद नहीं हो रहे होंगे ना, बस नाम का एक बार पूरे नाम एक बार देख लेना, फिर ट्रिक को देखोगे तो याद रहेगा। ऑप्शंस पे तो हाल टिक लगा दोगे। तो माधवी और गंधर्व, माधवी का गंधर्व विवाह, भैया हमें समझ ही नहीं आया।
तो माधवी, अच्छा इलांगो एडिगल की वो शिलापट्टी क्रम याद आ रही है कहानी? हाँ भैया, उसमें माधवी थी। हाँ, तो भैया माधवी का तो भैया गंधर्व विवाह हुआ था, मतलब लव मैरिज हुई थी। अब जिसने थोड़ी थोड़ी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वो थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाएगा, ठीक है। तो माधवी जी का गंधर्व विवाह शगुन के साथ। अब शगुन होगा तो उसमें पात्र में, अब पात्र मतलब, अच्छा तो वो पहले ट्रिक पढ़ देता हूँ कि माधवी का गंधर्व विवाह में शगुन के महापात्र में संयुक्ता की लीला, लीला को क्या बोलते हैं, मायाधर ने मोहन कर दिया इंद्र केलुचरण को और सेनापति सुधाकर को भी। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा, इसमें लॉजिक नहीं बना, मतलब यहां तक तो लॉजिक बन रहा था, इसको मैंने और ऐड करा क्योंकि ये आ नहीं रहा था। अब सुनो मेरी बात कि माधवी का गंधर्व विवाह होता है मतलब शादी होती है, ठीक है। उसमें शगुन दिया जाता है। शगुन में महापात्र, पात्र मतलब होता है छोटा सा जिसमें पानी डाला जाता है। एक पात्र होता है ना कि जल ले आओ, एक जल का पात्र लाओ, तो महापात्र हो जाएगा बड़ा वाला। हल्दी बेसिकली डल ली समझ लो। तो संयुक्ता की लीला, संयुक्ता लीला क्या, संयुक्ता डांस कर रही होगी, तो वही तो उसकी लीला है। और जो लीला है वही है माया, क्योंकि माया, माया तो देखिए लीला से दूर हो जाओ, माया से दूर हो जाओ, तो वही लीला हो जाएगी। तो लीला मायाधर ने मोहन, मोहन मतलब किसी को बेकाबू कर दिया, या फिर किसी को कहते हैं कि मैं तो मोहन हो गया आपके डांस में, मैं तो मोहन हो गया आपकी सिंगिंग से। तो मोहन कर दिया किसको, इंद्र को, क्योंकि इंद्र जी भी इनकी शादी में आए थे। अब क्यों आए थे, अब अच्छे समझना, माधवी एक बहुत इंपॉर्टेंट है संगम इससे, तो उनके लिए तो भाई भगवानों की तरह उनको माना जाता है। तो उस वजह से हम लोग इंद्र को भी कंसिडर करेंगे कि इंद्र जी भी आते हैं, इंद्र केलुचरण जी आते हैं, और सेनापति सुधाकर भी मोहन हो जाते हैं इनके डांस को देख के, संयुक्ता जी के डांस को देख के, जो कि उन्होंने लीलाओं की तरह करा। अब सुनो, माधवी से आपके हो जाएंगे माधवी मुडगल, गंधर्व से आपके हो जाएंगे गंगाधर प्रधान, ठीक है। और सगुन से आपके हो जाएंगे सगुन भूतनी। वैसे मैं सोच रहा था भूतानी से भी कोई ट्रिक बना लूँ भूत से, बट हाँ सगुन से हो गए हैं। तो महापात्र से आपके हो जाएंगे सुजाता महापात्र। और महापात्र दो है, ठीक है, एक महापात्र ये हो जाएंगे और ये कि महापात्र केलुचरण महापात्र भी हो जाएगा। एंड संयुक्ता से जो आपको हो जाएंगे वो संयुक्ता पैनिग्रहिणी, ठीक है, आप पैनिग्रही, ठीक है। लीला से आपको लीला मोहनिटी याद रहेंगे। और मायाधर से आपको मायाधर रॉट याद रहेंगे। अब ये देखो मैंने दोबारा बोला है मोहन, तो मोहन से आपको ये मोहनिटी और ये मोहनिटी दोनों याद रहेंगे, ठीक है। कर दिया किसको, कर दिया इंद्र को, तो इंद्र रहमान याद हो जाएंगे। और केलुचरण भी याद रहेंगे। केलुचरण वैसे वायदा जो महापात्र उससे भी याद हो गया होगा, केलुचरण हो गया, ठीक है, को भी कर दिया। और सेनापति था एक सुधाकर, उसको भी कर दिया, ठीक है। तो सेनापति क्या होगा, ये सेतपति, बिरयानी सेतपति, सुधाकर उसका नेम था, तो सुधाकर भी हो गया। और किरण सहगल, ठीक है, किरण सहगल नहीं बताया मैं, है ना, हाँ ये देख लेना, ठीक है, ये अकेला देख लेना, ठीक है, किरण सहगल अकेला देख लेना, बाकी सारा आपको बता दिया। और नृत्यग्राम एक बेसिकली ये जो फाउंड किया गया था, नृत्यग्राम बेसिकली काइंड ऑफ डांस समझ लो, ये 1990 में फाउंड किया गया था बेंगलोर में एक ओडिसी डांसर प्रतिमा गौरी के द्वारा, जिनको हम लोग प्रतिमा बेदी भी बोलते हैं। ये यूनिक डांस विलेज है जो कि बाद में जाके पॉपुलराइज करता है ओडिसी को वर्ल्ड वाइड, एक गुरुकुल स्टाइल और ट्रेनिंग परफॉर्मेंस के द्वारा। और इस बात को ये समझो कि ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कैसे फेमस करता है, गुरुकुल स्टाइल में ट्रेनिंग होती है और परफॉर्मेंस होती है, इस वजह से फेमस होता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रतिमा गौरी के द्वारा। कहाँ पे, बेंगलोर में, ठीक है, ओडिसी डांसर, ठीक है, कब 1990 में, ठीक है, ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी भैया, मोहिनी तो भैया करेला खा नहीं पाएगी, क्योंकि करा होता है, तो मोहिनी अट्टम तो वही से याद हो गया था। ये सोलो फीमेल डांस होता है। थीम क्या होती है, मोहिनी। अब विष्णु जी मोहिनी का भी रूप लिए थे, है ना। अब ये कहानी बताई जाए क्या, लंबी हो जाएगी कहानी। सुनो सुनो सुनो, अच्छा समुद्र मंथन याद है, पता है, मतलब इतना तो कहानी आपको पता होगा। समुद्र मंथन में क्या होता है कि एक पर्वत होता है, पर्वत का एग्जैक्टली मुझे नेम याद नहीं आ रहा है। तो पर्वत को और एक सांप होते हैं, बहुत बड़े सांप, उनसे बेसिकली एक तरफ असुर होते हैं, एक तरफ सुर होते हैं। असुर मतलब देव समझ लो, एक तरफ देव एक तरफ असुर, खींचते हैं समुद्र को मंथे से, उसको मंथन बोला गया। उससे विष वाहन निकलता है, फिर लक्ष्मी जी वाहन निकलती है, ऐरावत हाथी वाहन निकलता है। इन दी एंड बेसिकली क्या वाहन निकलता है, अमृत वाहन निकलता है। और जब अमृत वाहन निकलेगा तो देवता बोलेंगे हमें दे दो, दानव बोलेंगे हमें दे दो, तो दानव छीन लेते हैं, दानव पीने को मतलब रेडी हो जाते हैं। बट वो फिर क्या करते हैं, जो विष्णु जी होते हैं मोहिनी का अवतार रखते हैं, मतलब बहुत बहुत सुंदर एक स्त्री का अवतार रखते हैं, जिसको हम लोग मोहिनी बोलते हैं। और उनसे बोलते हैं कि ये पात्र मुझे दे दो, ये पात्र मुझे दे दो, मैं सबको बराबर बांट दूंगा, क्या, अमृत। तो वो कहते हैं कि पहले देवों को बांटना शुरू करते हैं, देवों को लाइन से बैठा देते हैं, और असुरों को भी देवों को यहाँ से बांटना शुरू कर देते हैं। बट ये इंसान समझता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ये इंसान उठ के यहाँ बैठ जाता है। तो जब ये इनको बांटने लगते हैं और ये इनको भी बांट देता है और ये पी भी लेता है। बट जैसे विष्णु जी को लगता है कि गलत हो गया, तो विष्णु जी मोहिनी अवतार से एकदम अलग होकर असली रूप में आते हैं और उसका गर्दन काट देते हैं, ठीक है, मतलब उसको पीने नहीं देते अमृत, ठीक है। और बाय द वे ये बहुत बहुत सुंदर था, मतलब सारे के सारे जो देव थे, सारे के सारे जो असुर थे, वो मतलब इनको देखते ही जा रहे थे और सारी की सारी इनकी बात मानते जाए। तो इन्होंने बोला रुको मैं बांट देती हूँ, तो लोगों ने बंटवा लिया, ठीक है। सिंबलाइज करता है एयर को, ठीक है।
तो ईयर याद कर लीजिएगा, ठीक है, और याद ना हो तो फिर बताइएगा। तो रेफरेंस टेक्स्ट व्याव मारला, ठीक है, व्याव मारला बाय ये याद कर लो, ठीक है, मजम, ठीक है, मजम मंगल नारायण नाम पूर्ति, ठीक है, विष्णु जी से रिलेटेड है तो वैष्णवाइट है तो नारायण नाम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। व्यवहार माला, भैया व्यवहार माला कैसे याद करें, वरमाला तो भैया जानते हैं, तो वरमाला व्यवहार माला छोड़ो यार, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये देख लेना, ठीक है। व्यवहार माला ये इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है, ये नाम पुत्री, हाँ इंपॉर्टेंट, अगर तुमको लग रहा है ये देखो पहले से हाईलाइट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। इसमें कोई भी जर्क्स नहीं होते हैं, स्मूथ परफॉर्मेंस होती है मोहिनीअट्टम की, ठीक है। नोन फॉर और ग्रेसफुल लास्ट स्टाइल, भैया ये लास्ट तो लास्ट से रिलेटेड है, मतलब पार्वती जी से रिलेटेड है, मतलब सॉफ्ट टोन है, हाँ ये वही है, समझ गए। कॉस्ट्यूम व्हाइट साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर, देखो व्हाइट साड़ी है और ये गोल्डन बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है। ओके मोहिनीअट्टम में ट्रेडिशनली और सोलो डांस परफॉर्म बाय ओनली वुमेन ऑर्डिनेटिंग जाला। स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनली बेसिकली सोलो डांस है इसको सिर्फ वुमेन्स ही परफॉर्म करती है केरला में, ठीक है। इसको हम लोग दासी अट्टम बोलते हैं क्योंकि इसको भी दासीज पहले परफॉर्म किया करती थी, ठीक है। किंग स्वाति तिरुनल जो कि इस रॉयल डायनेस्टी के थे, ये पैटर्नाइज करते हैं केरला किंग, ठीक है, ये केरला किंग थे, पैटर्नाइज करते हैं इसको, और बाद में जाके रिवाइव्ड होगा यार, ये रिवाइव्ड होगा, ठीक है, रिवाइव्ड होगा, बाद में जाकर उसको रिवाइव कौन करते हैं, वीएन मेनन, ठीक है। इसको भी वीएन मेनन करते हैं क्या, ऊपर भी हम लोग वीएन मेनन पढ़े थे, ये थोड़ा चलो इसको याद कर लीजिएगा, और इसमें अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं नोट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी करेक्शन या फिर पिंड कमेंट में करेक्शन कर दूंगा अगर कुछ होगा, वैसे होगा नहीं, ठीक है। तो बीएन मेनन इसका भी याद रखिए। म्यूजिक कार्नेटिक रहेगा, एलिमेंट्स एक भी याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। याद ये कर सकते हो कि आखिरी में भैया वो जाएंगे तो संस्कृत में श्लोक बोल के जाएंगे तो श्लोकम, और स्टार्टिंग का चोलू किट्टू, ठीक है, चोलू किट्टू, ठीक है। ओके क्योंकि इंसान जब सबसे पहले देखेगा तो ये देखेगा कि रहने दीजिएगा, चोली केट्टू और सोलकम याद रख लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा नीड है नहीं। एस्ट्रोनॉट देखो तो राधा दत्त हो जाएंगी, सुदाना नायर हो जाएंगी, गोपिका वर्मा हो जाएंगे, काले नुट्ठी कुट्टी अम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, काले कुट्टी अम्मा के बारे में ये जानो, रिवाइव करती है इस डांस फॉर्म को, रिवाइवल ये करती है इस डांस फॉर्म को, ये थोड़ा देख लेना फैक्ट है ना, ये फैक्ट जरा जल्दी से कमेंट कर देना, जो भी देख रहा है, जब भी देख रहा है वीडियो, जरा फैक्ट इस फैक्ट को जरा कमेंट करना, और ऊपर मैं बोला था एक फैक्ट को थोड़ा, उस फैक्ट को जरा कमेंट करना, अगर कुछ गलत लगे तो बताना, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो रिवाइवल करती है ट्रांसफॉर्म को, मतलब ऐसा नहीं कि एक लोग दो लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। रिसीव करती है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1974 में, फाउंडर होती है केरला कल्याणम इंस्टीट्यूट 1952, बहुत एकदम रटने वाली बात कि केरला कल्याणम इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन थी, कल्याण कुट्टी अम्मा थी, ठीक है। कनक रेले हो जाएंगे, पल्लवी कृष्णा हो जाएंगे, जयप्रभा मेनन हो जाएंगे। एक बार देखना तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, चलो हो रही है भाई, जान जाते जाते बची, तो जयप्रभा मेनन भी हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, तो राधा और सुंदर गोपियां, अब देखो सुंदर गोपियों का मन हुआ डांस करने का तो भैया अम्मा जी की पायल चुरा लाएंगी और कनक कनक खनकेंगी पायल, तो कैसे याद करोगे कि राधा और सुंदर गोपियां अम्मा की कनक वाली पायल लेके कृष्ण और जयप्रभा के साथ खेलने लगी, मतलब नाचने लगी। तो राधा से आपकी हो जाएंगी राधा दत्त, सुंदर से हो जाएंगे सुंदना नायर, गोपियां से आपका हो जाएगा गोपिका वर्मन, अम्मा से आपको याद रहेगा काला उट्टी अम्मा, कनक से मतलब कनक वाली पायलें तो कनक रेल, पायल से आपको पल्लवी कृष्णा याद रहेगा, और कृष्णा पल्लवी कृष्णा, ये तो पूरा नाम हो गया, ठीक है, पल्लवी कृष्णा याद रखेंगे, और जयप्रभा के साथ खेलने लगी तो जयप्रभा मेनन, ठीक है, याद हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सत्तरिया, जो कि असम का है। सत्तरिया कैसे याद करते भैया, 70 किलोमीटर दूर था असम से, तो ऐसे याद करे थे, ठीक है। मुझे बस उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, और अगर आपको सच में प्लीज़, अगर आपको सच में याद हो रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना है चीज़ को, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करते हो, अच्छे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो सच में बहुत मन करता है चीज़ों को बनाने का, मैं और मेहनत से और अच्छे ट्रिक्स ला के आपको सारा का सारा स्ट्रेटेजी के करा दूंगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। फिर मैं रोने लगूंगा, ठीक है, अगर ज़्यादा तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं रोने लगूंगा, मैं कहने लगूंगा भाई मैं छोटा क्रिएटर हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता ठीक है, ठीक है, तो इस बात को समझो भाई, सपोर्ट करना, ठीक है, बुरा लगता है भाई दिल से। तो ओरिजिन की बात करें तो वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज में, सतराज जिनको बोलते हैं, ठीक है, और ओरिजिन यहाँ से हुआ, वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज में हुआ इनके द्वारा, ठीक है। श्री माता शंकर देव, ठीक है, इनको फादर ऑफ सत्तरिया भी बोलते हैं। भैया ये तो आप बड़े नॉर्मल बता रहे हो, तो चलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं अब तेजी से बोल दिया, इस पर थोड़ा सा मैं जोर दे दूं कि श्रीमंता शंकर देवा फादर ऑफ सत्तरिया हैं, और इनको आपको याद रखना है। अब रहेगा कि दोबारा जोड़ दूं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये डिवोशनल स्टोरीज देखने को मिलती है, कृष्ण जी की थीम्स रहती है, इंक्लूडेड इन क्लासिकल डांस, इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया।
नोन फॉर स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग, रिदमिक फुटवर्क। स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग और रिदमिक फुटवर्क के लिए इसको जाना जाता है। ट्रेडिशनल असमिस्ट अटायर, अटायर मतलब होता है कॉस्ट्यूम या फिर कपड़े, तो वो पट सिल्क देख लो भैया कॉस्ट्यूम। और ये बताओ ज्वेलरी को बोलते क्या थे भैया? आहार्य बोलते थे। अरे वाह, तुमको तो याद है। सतरिया डांस रूटेड इन श्रीमत्ता संकीर्तन अनिकता नाच प्लेस। तो ये जो सतरिया डांस है इसको हमें पता चलता है कि यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। ये श्रीमंत शनिकेत देवा है ना, श्रीमानता शंकर देवा की अनिका नाथ में देखने को मिलता है। सत्रिया यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कि यहाँ सत्रिया यहाँ कहीं पे मेंशन था पहले, ठीक है। परफॉर्म्ड एस वोना इन सत्रास, ठीक है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? इसको भूना की तरह परफॉर्म किया जाता है। ये होता क्या है ये फिलहाल मत जानो। विथ पूर्वरंगा, ज्ञान भवन, डिवोशनल एंचैंटमेंट ऑफ कृष्णा, इन सारी चीज़ों के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये सारी कृष्ण जी से रिलेटेड हैं। भूना थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। म्यूजिक बोरगीत याद कर लेना। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि स्ट्रेटेजी की में अगर आप कभी सोच रहे हो कि मैं डेप्थ में घुसूंगा सारी चीज़ें याद कर लूंगा, तो आप खुद को कष्ट दे रहे हो। इसी वजह से मैं डेप्थ में घुसा नहीं हूँ, वरना एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करता। तो ये भोना जो है इसको मैं नोट्स में थोड़ा इसके बारे में लिख दूंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस को भोना बोलते हैं, बस इतना याद रख लो, ठीक है। इसको ये परफॉर्म करना भोना बोलते हैं, ठीक है, इन 17 से, ठीक है। म्यूजिक बोरगीत, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल अनिक्यनाथ, अनिक्यनाथ जो कि इसको बोलते हैं, ये इसको अनिक्यनाथ बोलते हैं, ठीक है। ये जो डांस है इसको अनिक्यनाथ बोलते हैं। इसके अलावा भी सत्रिया के और भी फॉर्म्स हैं, वो छाली, झूमरा, नाडू एंड भांगी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं तो चली तमिलनाडु झूमर करने भांग पीकर, ऐसे याद कर लो। मैं तो चली तमिलनाडु झूमर पी के डांस करने, सॉरी भांग पीकर झूमर करने, तो ऐसे याद कर लो। परफॉर्म विदाउट ड्रामेटिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे ड्रामेटिक कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिलते। इधर से लेके इधर तक अगर कंफ्यूज हैं तो 3 बार पढ़ लेना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अनिकनाथ भोना और अनिकनाथ के अलावा भी अलग अलग फीचर है, तो वही देख लेना, ठीक है। और ये मत देखना, ठीक है, ये मत देखना, बस बोर की तरह रखिएगा। एक्सपोनेंट्स, भूपेन हजारिका अवार्डेड भारत रत्न इन 2019, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत में, तैयार रखिएगा। और मोंगराम दत्त, ठीक है। मोनग्राम है ये, ठीक है, ग्राम है, ग्राम, मोंगराम दत्त। 1000 ग्राम, अरे भैया ये तो कुछ ऐसा लग रहा है ट्रिक बता रहे हो, तो 1000 ग्राम, ठीक है। और चलो ट्रिक है बताएंगे, ठीक है। तो सरोदिका साइका हो जाएंगी, इंदिरा बोरा हो जाएंगे, गुरु घना कंटा बोरा हो जाएंगे, जतिन गोस्वामी हो जाएंगे, कृष्ण काशी कश्यप हो जाएंगे, मीनाक्षी मेधी हो जाएंगे, ठीक है। पहले ट्रिक पढ़ देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 1000 ग्राम सरसों मेथी का बोरा जीतने के लिए गुरु कृष्ण जी की मीनाक्षी मंदिर में चढ़ा दो। हाँ, अरे जीतने के लिए, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लॉजिक खत्म हो गया, लेकिन सुनो। 1000 ग्राम सरसों मेथी का बोरा लेके गुरु कृष्ण जी के मीनाक्षी मंदिर में चढ़ा दो, ये बोला है मैंने। तो 1000 से आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका, ग्राम से हो जाएगा मोनग्राम, सरसों से हो जाएगा सरदो, भैया सरदो से सरसों याद रिलेट कर सकते हो यार तुम लोग। इंदिरा से हो जाएगा बोरा, और फायदा बोरा यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और गुरु कृष्ण, तो भैया गुरु से भैया क्या, गुरु से याद कर लो। और कृष्ण जी से कृष्ण कश्यप, कश्यप याद कर लो। जी के मीनाक्षी मंदिर में चढ़ा दो, भैया कृष्ण जी मीनाक्षी मंदिर से रिलेटेड है भाई, वो मत जानो, बस आप याद कर लो कृष्ण जी के मीनाक्षी मंदिर में चढ़ा दो, ठीक है। तो मीनाक्षी मेधी भी आपको याद रहेगा, मेधी, या फिर ऐसे याद कर सकते थे कि 1000 ग्राम सरसों और मेथी, मेथी से यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक है, ठीक है ना। और आपको बता दूं एक चीज कि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया भैया। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस अगर कराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चंस का ऐसा करो ना, ऐसा करो शाम को मिलो। अब ऐसा नहीं कि बाहर कहीं मिलो पीटेंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब तुम लोग पीट दो, तुम लोग पे ज़्यादा ताकत है। मैं ये कह रहा हूँ शाम को मिलो तुम लोग, जो भी अभी देख रहा है वीडियो आज, मतलब मैं डेली रिविजन का कराता हूँ। कहाँ गया 8, अरे यार लो एक सेकेंड रुकिएगा। शाम को डेली व्हाट्सएप पे मिला करो, अभी एक लिंक देखने को मिलेगी आपको, 8957457764, एक लिंक देखने को मिलेगी। उसमें मैं डेली स्ट्रेटेजी की रिवाइज कराता हूँ। जनरल स्टडीज़ के कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिलहाल तो हिस्ट्री चल रही है मिडिवल, वो कराता हूँ। और हाँ, अगर आप नए हो तो भी मैं टॉपिक पहले बता देता हूँ एक दिन पहले, वो आपको पढ़ के आना होता है। स्ट्रेटेजी के ये हो गया, वोकैब वाला पार्ट हो गया, और लास्ट हम लोग रीजनिंग करते हैं। तो अगर आप डेली ये करना चाहते हो, टाइमिंग रहता है 9:20 से लेके अराउंड 12 बजे तक का, ठीक है, 12 AM तक का। तो डेली अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होगे तो बात मानो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्वाइन हो ही जाऊँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि सिर्फ सीरियस लोग आएँ। तो अगर आप डेली ज्वाइन होगे तो ऐसा होगा कि आप 3-4 घंटे जो आपका होगा बहुत प्रोडक्टिव निकलेगा, और स्ट्रेटेजी का आपको पूरी रटवा दी जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हम लोग वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और फायदा भी, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चंस करवाएंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, नोट्स में मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, प्लस जब 25 से 30 हमारे टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन सारे करा दूंगा।
और प्लीज़ बस एक ही उम्मीद है, ये मेरा पहला वीडियो है स्टडी जीके का, मतलब इससे पहले स्टडी जीके के काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें भी अच्छे-अच्छे ट्रिक्स हैं, बट पहले मुझे नोट्स बनाना इतना अच्छा नहीं आता था। तो अभी थोड़ा अच्छा है, नोट्स अच्छे फॉर्म में बने हुए हैं और मैंने उन्हीं टीचर से बनाए हैं जो कि फेमस टीचर, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो नोट्स में शायद ही कोई गड़बड़ देखने को मिले, फिर भी मिलती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, तो एक चीज़ और, हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि भैया वीडियो थोड़ी सी भी आपके काम की आई है तो कमेंट करा करिए, सपोर्ट करा करिए, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो कमेंट देखते हैं, उनको लगेगा कि वीडियो वर्थ इट है तो ही वो देखेंगे। और अगर आप पहले दिन वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको हाइप कर दीजिए, ये चीज़ हमारी मदद करेगी। और 3 बार आप हाइप कर सकते हो। वायदा पे मुझे पता है अगर स्टूडेंट हो तो म्यूजिक वीडियो पे तो हाइप करोगे नहीं, पता भी नहीं होता, अगर 3 हाइप वेस्ट हो जाते होंगे तो इसी वीडियो पे कर दीजिए, ये वीडियो काफ़ी हाइप हो जाएगी। तो और वायदा पे फोक डांसेस भी ऐसे ही याद करा दूंगा सारे, बस इस वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फोक डांसेस के साथ, और फिर घरानास के साथ, फिर सेंसस के साथ, और फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब सारा मैं याद कराऊंगा, टेंशन मतलब, बस आप सपोर्ट करो। ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर देना, पहली बार देख रहे हो। और क्या, बस इतना काफ़ी है। गुड नाइट सभी को, ख्याल रखिएगा।